Perfect. Okay, so I have given you some task assignments yesterday, and I hope that you have completed that too as well. You have made your pages and your business suit as well, right? Yes, sir. Okay, so we are going to cover the rest of the topics that are left so that we can complete this subject and we can proceed with that. So just quickly open up my notes. Perfect. So I'm just going to like repeat some of the topic names. So you just need to like confirm me back, just in case if we have missed some of them. So we have done the introduction to social media marketing. I mean, we have done that definition and the importance of the marketing, especially like social media marketing. Then we have discussed the history and evolution of like social media marketing, current trends in statistics. We've done that. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest. अच्छा, do you know like as we all know that हमारे पास जो है वो different platforms हैं, like Facebook है, Instagram है, Twitter है, LinkedIn है, Pinterest है, Snapchat, and we can name them all, including the YouTube, TikTok, and so on and so forth. So क्या मुझे कोई ये चीज बता सकता है कि मतलब हमें या तो एक साथ सब पे मार्केटिंग करनी चाहिए, और अगर नहीं तो फिर किस पे करनी चाहिए, लाइक आई मीन बीइंग अ बेसिक और बीइंग अ लाइक लेमैन, अब वो या कोई भी कंपनी वो एक साथ सारे चैनल्स के ऊपर उतनी ही सेम एफर्ट पुट करेगी या कम करेगी, और कम करेगी तो क्यों करेगी? आई मीन आई जस्ट वांटेड टू लाइक नो योर वर्जन just to get started. Someone from the team, please. अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वो अगर हमारी एक कंपनी है और वो काफी सारी एप्स पे काम कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास जो टीम होगी, एक बेसिकली हमें टीम फॉर्म करनी पड़ेगी। और अगर वो एक इंडिविजुअल कर रहा होगा तो वो काफी प्रॉब्लम आएगी। तो आई गेस फॉर वन इंडिविजुअल एक वर्क प्लेस या एक ऐप सही रहेगा, और अगर टीम होगी तो फिर ज्यादा ज्यादा ऐप सही रहेंगे। हम्म, ठीक है। अच्छा रमेश सर, देखें, अच्छा पॉइंट है आपने, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, और वी कैन अकाउंट अ गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट द थिंग इज लाइक, हम लोग जब भी काम करते हैं तो वो टीम वर्क ही होता है। इसमें लाइक अगर हम लोग सोशल मीडिया की बात करें, लाइक सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम की भी अगर बात करें, तो जाहिर है कि इसमें एक स्ट्रेटजी मेकर होता है और एक उसका एग्जीक्यूटर होता है। और लाइक हर वक्त हर बंदा एक ही पोस्ट नहीं कर सकता। मतलब इसकी एग्जांपल ऐसे कि एक ही जहन से, लाइक अगर मैं एक पोस्ट कर रहा हूँ तो मेरे मेरी जो पोस्ट होगी बेसिकली वो एक ही जहन को टारगेट कर रही होगी। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिकली अपना पॉइंट है, इसको आप चाहें तो आप ये नोट डाउन कर लें। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, उसमें होता है कि वो एक बंदे के ऊपर वो डाल देते हैं कि भाई आपने पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो लाइक हम उसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग थॉट्स बेसिकली मुख्तलिफ लेके आ सकते हैं। हम एक बंदे को हमने हायर कर लिया, उसे हमारे लिए बैठ के जो है वो पोस्ट लिखता है और हमारे लिए जो है वो अपना ग्राफिक्स करता है, विच इज फाइन। लेकिन थॉट्स जो होते हैं ना, अगर आप एक ही जहन से बार बार उससे पोस्ट लिखवा रहे हैं, या एक बंदा ही बैठ के पोस्ट बेसिकली जो है वो लिख रहा है, तो उसका जहन हमेशा से एक पैटर्न के ऊपर काम करेगा। तो हो ना हो उसकी पोस्टिंग उसी पैटर्न के ऊपर आ रही होंगी, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली कोई एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ही आप लोग जो है वो टारगेट कर पा रहे होंगे। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ लाइक एक्सपीरियंस, ये चीजें मिलती हैं आपको जब आप मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं। तो फिर आपको एक एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आपको आइडिया होता है कि अच्छा इसमें यहाँ पे हम लोग ये गलतियां कर रहे हैं। तो उसमें अमूमन ये होता है कि आपके पैटर्न ऑफ जो होती है पोस्टिंग वो भी एक ही बन जाती है। सम टाइम ये एक अच्छा एलिमेंट भी होता है, जो कि कंपनियां स्टेबलाइज्ड होती हैं, वो अपने पोस्टिंग को एक ही फॉर्मेट में पैटर्न में रखना चाहती हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है। तो विच इज गुड। बट जहाँ पर ये ऐसी कंपनीज आती हैं जहाँ पे उन्होंने हर किस्म की ऑडियंस को हिट करना होता है, टारगेट टारगेट करना होता है, तो वहां पर फिर आप जो है वो मल्टीपल जो है वो बंदों को एंगेज करते हैं, ताकि वो पोस्टिंग के आइडियाज उसके हिसाब से हम लोग लेके आए, उस पर जो वर्कआउट करें। अब रिगार्डिंग क्या आपने ये बोला कि एक बंदा, तो ये आप छोड़ दें कि एक बंदे ये वन मैन तो आर्मी है ही नहीं, इंक्लूडिंग मी एज वेल। अगर मैं भी मुझे अगर काम आता भी है, तब भी मैं खुद से बैठ के सारे काम मैनेज नहीं कर सकता।
ठीक है, क्योंकि आपको बाज़ औक़ात एक-एक पोस्ट के ऊपर काम करते आपको 3-3 4-4 घंटा आपको लग जाते हैं, जस्ट फॉर वन पोस्ट एंड देयर आर लाइक मेनी अदर थिंग्स टू डू एज़ वेल। तो कभी भी ये एक बंदे का काम तो होता ही नहीं है, इस पे टीम वर्क ही काम करती है। हाँ, जब आप पेज आपका ग्रो कर जाता है उसके बाद फिर आप जो है वो मेंटेन करने के लिए 1 बंदा या 2 बंदा इसमें इनफ होते हैं। अब रही बात जो मेरा सवाल था वो ये था कि हम लोग जो फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी हम लोग चूज़ करते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे मार्केटिंग करनी है। उसके लिए पहले हम लोग बेसिकली अपने बिज़नेस को लर्न करेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है उसकी टारगेट ऑडियंस कौन-सी है। जब हम लोग अपने डेमोग्राफिक्स वगैरह निकाल लेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि हम ये हमारी नीश मार्केट है और हम इस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। ऑडियंस मैं बार-बार फ़ोकस इस पे करूँगा थ्रू आउट द कोर्स क्योंकि ऑडियंस ही समझ लेगा आपकी ऐसी चीज़ है, इस पूरे कोर्स की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। ठीक है, जब तक आपके पास ये क्लियरिटी नहीं आएगी आपकी ऑडियंस के बारे में, आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप परफ़ॉर्म सही से नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऑडियंस के हिसाब से आपने प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसके हम लोग एग्ज़ाम्पल लें कि लाइक फ़ेसबुक किसके लिए अच्छा है? अब जब ऐसे फ़ेसबुक बेसिकली बहुत बड़ा है, तो इसमें मैं किसी एक चीज़ को नहीं इसमें इंक्लूड करूँगा भाई किसी भी इसी चीज़ के लिए अच्छा है। ऑल्दो कि क्योंकि फ़ेसबुक के अंदर आजकल बिज़नेस पेजेज़ भी बन रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो इसलिए इसमें आप तमाम जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका फ़ेसबुक का पेज होना लाज़मी ही है। इसी तरह अगर आप बात करें इंस्टाग्राम की, जो कि फ़ेसबुक का ही पार्ट है, आई मीन मेटा का ही पार्ट है, तो वहाँ पर आप लोगों ने ये नोट करा होगा, यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर ऐसे आइटम्स या ऐसी चीज़ें यहाँ पे आ रही थी, जो कि विज़ुअली अपीलिंग होती हैं। जो मतलब देखने वाली होती हैं। लाइक उसमें कपड़े हो गए और आपके फैशन के ब्रांड्स हो गए मल्टीपल और लाइक बिज़नेस हो गई और आपकी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं बेसिकली जहाँ पे बी टू बी बिज़नेस कम से कम होता है, लेकिन बी टू सी होता है। किसी को इसका आइडिया है व्हाट इज़ बी टू बी और आई मीन बी टू सी? Business to business and business to consumer. परफेक्ट या यही है। बिज़नेस टू बिज़नेस या बिज़नेस टू कंज्यूमर या कस्टमर और सम टाइम हम लोग बी टू सी भी कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इट रियली डिपेंड्स। तो फेसबुक जो है वो फॉर बोथ बी टू बी एंड बी टू सी एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक इंस्टाग्राम सो इट इज़ आल्सो विद बी टू बी बट मेजरली इसको लोग इस्तेमाल करते हैं बी टू सी डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचने के लिए हम लोग जो है वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें ये आइडिया होगा ना कि इंस्टाग्राम के अंदर किस टाइप की ऑडियंस होती है और फेसबुक पे किस टाइप की ऑडियंस मिलती है, तो हम फिर अपनी एफर्ट भी उसी हिसाब से यहाँ पे पुट अप करते हैं। अब ज़ाहिर है कि इसी तरह मैं आपसे अगर बात करूँ कि ट्विटर पे लाइक किस टाइप की ऑडियंस होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ आपका तो एक आइडिया हो ना कि अगर मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ, तो ट्विटर का यूज़र जो है वो क्या एक्सपेक्ट करता है? चलें ऑफ कोर्स कि ट्विटर का यूज़र एक डिफरेंट चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ट्विटर जो है वो बेस्ट सूट होता है फॉर लाइक न्यूज़ हो गई या इस तरह की जो फॉर्च्यूनर्स जो कंपनीज़ होती हैं, फॉर्च्यून कंपनीज़ उसमें आप उसको आप बात कर लें या ब्रांड्स हो गए या कोई सेलिब्रिटी हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कोई टेक्नोलॉजी हो गई इस तरह के जो बेसिकली सिर्फ़ बिज़नेस टू बिज़नेस की ही डीलिंग होती है वहाँ पर और बिज़नेस का ही सोशली प्लेटफ़ॉर्म है वो, प्योरली। Twitter. Facebook purely it's not for business, it's for everyone. Twitter is purely for the businesses. ठीक है? और मेन स्ट्रीम ऑडियंस जो आपकी होती है लाइक एलीट क्लास उसमें आप जो है वो काउंट कर लें। इसी तरह मैं अगर बात करूँ लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन भी आप सबको पता होगा कि वो ज़्यादातर जो है वो बिज़नेस के पोर्टफोलियो और बिज़नेस के बारे में आपको चीज़ें वहाँ पे ईज़िली मिल जाती हैं। अगर आपने किसी बिज़नेस को सर्च करना हो, किसी बिज़नेस के बारे में पढ़ना हो, तो आप उसके फ़ेसबुक का पेज नहीं पढ़ेंगी। आप जाके उसका लिंक्डइन का पेज पढ़ेंगी। या किसी के बारे में पढ़ना हो, किसी एम्प्लॉयी के बारे में पढ़ना हो, तो एम्प्लॉयर के बारे में जानने के लिए आप एम्प्लॉयर का फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल नहीं बल्कि उसका लिंक्डइन प्रोफ़ाइल जाके चेक करेंगे। ऐसा है या नहीं है? यस सर। ये तो ठीक है, तो इससे बेसिकली आपको ये आइडिया हो जाता है। अब इस तरह हमें 10-12 प्लेटफ़ॉर्म्स है, उसमें रेडिट है, लिंक्डइन है, यूट्यूब एक है प्लेटफ़ॉर्म है, फिर आपका लाइक अपने ग्राफ़िकल जो लोग पोर्टफ़ोलियो मेक करते हैं लोगोज़ के और अपने आर्ट्स के डिज़ाइन के उसके लिए जो है वो अपना ड्रिबल है, पिंटरेस्ट है, जो लोग बेसिकली काम करते हैं हैंडमेड चीज़ों का या हैंडक्राफ्ट्स का या फिर कोई डीआईवाई जो होते हैं प्रोजेक्ट्स उस पर जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है,
वो ड्रिबल है या पिंटरेस्ट है, ठीक है। ऑल्दो कि वो फेसबुक भी संभाल कर सकते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक नीश मार्केट की। तो अगर आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्रियल का जो मेजर सोशल प्लेटफॉर्म होगा, आपने उस पे ज्यादा फोकस करना होगा, ताकि आपके जो है वो मैक्सिमम आउटपुट आ सके, ठीक है। और आपकी अपीयरेंस जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए, लाइक आपकी जो विजिबिलिटी है, आपके कंपनी हर जगह पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इट्स अ गुड पॉइंट, ठीक है। इसी तरह अब जो यूट्यूब होती है, यूट्यूब बेसिकली फॉर, इट्स आल्सो लाइक फॉर एवरीवन। यहाँ पे जो है वो बेसिकली कंटेंट इस हिसाब से होता है कि वो चीजों को डिफाइन कर रहा होता है। लाइक आपका बिजनेस है, अपने बिजनेस को आपने लोगों को अवेयर करवाना है कि आपका बिजनेस कैसे काम करता है और वो उनके लिए कैसे जो है वो बेनिफिशियल है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए आप जब सिंगल पोस्ट में या फिर शॉर्ट वीडियोस में या रील्स में आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर आप जो है वो यूट्यूब पे जाके प्रॉपर्ली उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। वहां से जो है आपको एक प्योरली फिल्टर्ड होके ऑडियंस मिल रही होती है, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप जो एक डेमोग्राफिक्स कर रहे होंगे, तो डेमोग्राफिक्स के बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो नीश मार्केट है वो बेसिकली आपको कहाँ मिलेगी। आपको वो फेसबुक पे मिलेगी, आपको वो इंस्टाग्राम पे मिलेगी, आपको टिकटॉक पे भी हो सकता है मिल जाए, या यूट्यूब, रेडिट। तो उसके हिसाब से फिर आप उसी प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं और उन्हीं पे ज्यादा एफर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, उसके बाद हमारा था कि सोशल कंटेंट क्रिएशन, ये वाला पार्ट हम लोग कल हम लोग जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा कौन, अच्छा आप सब लोगों ने पेजेस तो मेक कर लिए, पेजेस कोई मेक करना कोई बड़ी चीज तो है नहीं। और बिजनेस सूट बहुत सिंपल है, आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल से वहाँ पे जो है वो आपका लॉग इन हो जाएगा, और आपके पेजेस अगर बने हुए होंगे तो वहाँ पे वो शो होने शुरू हो जाएंगे। अगर पेजेस नहीं बने हुए होंगे तो आप बिजनेस सूट नहीं बना सकते। बिजनेस सूट के लिए लाजमी है कि आपका कोई ना कोई आपका एक पेज बना होना चाहिए जिसके आप ओनर हो, ठीक है। फिर उस पेज को मैनेज करने के लिए बेसिकली बिजनेस सूट बनाया गया है। अब बिजनेस सूट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, from management perspective, from automation perspective, from insights perspective and so on so forth। तो वहां से बिजनेस सूट से आप बेसिकली अपने पेजेस को, भले वो आपके पेजेस फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे, आप दोनों प्रोफाइल्स को, दोनों पेजेस को वन मतलब एक सिंगल विंडो के ऊपर आप मैनेज इजीली कर सकते हैं। आप चाहें तो आप एक ही पोस्ट को जो है वो दोनों जगह पे एक ही टाइम पे आप पोस्ट कर सकते हैं, एक ही पोस्ट को। या चाहे तो आप इंस्टाग्राम के लिए अलग पोस्ट बनाए और फेसबुक के लिए अलग अलग आप पोस्ट बनाए। वहां पे जाके आप बेसिकली पूरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैंपेन मेक करते हैं। अच्छा, बिजनेस सूट प्रोफेशनली किस तरह काम करता है, उसका मैं आपको थोड़ा सा जो है वो डिफाइन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। बाकी आप और एक्सपर्ट जो हो। सर मेरा एक सॉरी, क्वेश्चन था जी जी बोलिएगा। कि जैसे कि हमने अपना पेज बनाया, मैंने अपना पेज बनाया अपना बिजनेस का, ठीक है, स्किन केयर बिजनेस का मैंने पेज बनाया, लेकिन अब मेरे पास कोई प्रोडक्ट तो है ही नहीं बेचने के लिए, तो फिर मैं पोस्ट उस पर क्या करूं? आपने बिजनेस पेज जो बनाया है, आपने अज्यूम क्या किया है, वो किस चीज का बिजनेस पेज है? वो स्किन केयर का है। हाँ, तो स्किन केयर के बारे में आप लिखना स्टार्ट कर दें। आप लाजमी नहीं कि आप स्किन केयर के अकॉर्डिंग जो होते हैं प्रोडक्ट्स आप वही डालें। मैंने ये कल की क्लास में आपको डिफाइन किया था कि आप अभी अगर प्रोडक्ट्स पे नहीं है तो आप उस पर फोकस ना करें, आप एक अपनी ऑडियंस बिल्डअप करना स्टार्ट कर दें। या आपके लिए बाद में जाके भी बेनिफिशियल बनेगा। आप इस पेज के जरिए आप पैसे भी अर्न कर सकती हैं घर बैठ के, विदाउट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, जस्ट लाइक यू कैन प्रमोट सम अदर प्रोडक्ट्स। जो लोग ये काम करते हैं, जो लोग ये चीजें बेच रहे हैं, आप उनको अपने पेजेस के ऊपर प्रमोट करके पैसे मेक कर सकती हैं। यू कैन अर्न फ्रॉम सर मुझे ना एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि जो देयर। पेज बनाया है वो मैंने अपने बिजनेस का बनाया है, जैसे उस पर जो नाम है वो मेरे बिजनेस का है, जो मैंने सोचा मैंने उसी का लोगो लगाया, और स्किन केयर का है तो मैंने उसी का वो कवर फोटो भी उस पर वही लगाया। तो अब मैं उसमें अगर पोस्ट करती भी हूँ तो मैं अपने ही बिजनेस के हवाले से कुछ पोस्ट कर सकती हूँ ना? ठीक है, आपका बिजनेस क्या है यहाँ पर? देखें, आपका बिजनेस मॉडलिंग आपको चलें इसके बारे में थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि बिजनेस जो होती है मॉडल होता है हर चीज का ना। तो अब ये लाजमी नहीं है कि बिजनेस मतलब आपको चीजें बेचें ही तो ही आपका बिजनेस बने। अल्टीमेटली आप बेच ही रही होती हैं, लेकिन उसके लिए ये होता है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है
उसमें आपके पास चॉइस है, या तो आप बीइंग अ ब्रांड बन के आप उस ब्रांड का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। एंड आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप एक फैक्ट्री खोलेंगी और उसके बाद वर्कर रखेंगी और वो ब्रांड को जो है वो आप बनाएंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी, फिर प्रोडक्ट उसको बनाएंगी, फिर उसको जो है वो आप मार्केट करेंगी। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। जी जी। तो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, या तो आपके अब दो आपके ऑप्शन बचते हैं, या तो आप मार्केट से प्रोडक्ट वाले बाय करेंगी, ठीक है, किसी और ब्रांड का, और अपने ब्रांड पे जब वो आप लगाएंगी तो मुझे बताएं कि उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगी। कर लिया सर वही स्किन तो केयर का मतलब ये तो नहीं कर सकते ना, मतलब किसी और का ब्रांड लेके उस नहीं पर अपने ब्रांड का नाम लगा के और आप बेचो, नहीं कर तो सकते। ऐसे तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा आप हरगिज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास जो अथॉरिटी हो, आपके पास लीगल राइट्स हो उस चीज को रिटेल करने के लिए। आप एक होलसेलर बन सकती हैं, उसको आप जो वो फिर आप रिटेल कर सकती हैं, जो कि मेरे ख्याल से हमारा केस अभी है ही नहीं। मतलब अभी जो आप जो करना चाह रही हैं मेरे ख्याल से वो आप एक पेज को बिल्डअप करना चाह रही हैं। तो आप कुछ भी अपना ब्रांड बनाएं, आपका ब्रांड हो सकता है कि आपका ब्रांड अवेयरनेस के तौर पे हो, आप हेल्थ की टिप्स दें, आप स्किन केयर की टिप्स देना स्टार्ट कर दें। आप एक स्किन केयर के अकॉर्डिंगली जितनी भी ऑडियंस है आप उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें। यू कैन बिल्ड एन ऑडियंस हु आर लाइक willing to take care of their skins, who wanted to like make their skins more glow and more like ब्यूटीफुल। तो आप उन लोगों को हिट करें, टारगेट करें, उनके हवाले से आप पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दें कि हाउ यू कैन फाइव लाइक फॉर एग्जांपल आप एक रील मेक कर दें या एक वीडियो आप एक मेक करते हैं कि 5 टिप्स टू लाइक कीप योर स्किन ग्लो। ठीक है, अब वो 5 टिप्स क्या होंगी वो आप बेसिकली बैठ के रिसर्च करके आप इजीली नेट से निकाल सकती हैं। तो सच हम्म। काइंड ऑफ कंटेंट करना स्टार्ट कर सकती हैं और वही कंटेंट बेसिकली आपकी पोस्टिंग मतलब आपकी पोस्ट ही बन जाएगा वो। ठीक है, तो और किसी से आप इस तरह से आप जो बेसिकली इस तरह की पोस्टिंग आप कर करके अपने पेज को ग्रो कर सकती हैं और एक स्पेसिफिक ऑडियंस ही आपके पास आएगी जो कि स्किन के अकॉर्डिंग होगी। ज़ाहिर है जो जिस बंदे को स्किन का मतलब इतनी फिक्र नहीं है, वो उसको फिक्र किसी और चीज़ की है, तो वो आपके पेज पे आके कुछ खास एक्टिविटी भी नहीं करेगा और आपको ऐसे लोग चाहिए भी नहीं है। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन ये नहीं कि आपने आज ही पेज अगर आपने पेज मेक किया तो कल आके जो पूरी ऑडियंस बिल्ड होके आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा, तो इट इट टेक्स सम टाइम। अब उस टाइम को आपने बेसिकली ऐसे अपने पेज को बिल्डअप करना है, उस टाइम को यूज करते हुए लाइक अपने आप को आप एक गोल दें, ऑब्जेक्टिव दें कि आपने विद इन लाइक नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आज अगर डेट है लाइक 15 जून, तो 15 जुलाई तक आपके पास तकरीबन 500 लाइक्स आ जाएं और 500 इस पेज के ऊपर जो फॉलोअर्स हो जाएं। ये आप अपने आप को जो है वो टारगेट दें। जब वो अचीव कर लें फिर आप आगे बढ़ें, फिर आप अपने आप को टारगेट दें कि मुझे जो है तकरीबन जो है वो 5,000 फॉलोअर्स लेके आने और 5,000 मुझे लाइक्स लेके आने, फिर आप उस पर काम करें। उसके बाद आप जो वो ऑब्जेक्टिव्स मेक करेंगे जो मैंने आपको पूरा कल डिफाइन किया था कि आपने किस तरह से पूरा प्लान करना है, उसके बाद आपने सारा काम करना है और प्लान आप करेंगी उसके बाद ही आप वो बिजनेस सूट के ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको वो बहुत हेल्पफुल करेगा। मतलब प्लान ऐसी चीज नहीं है कि इट्स कमिंग फ्रॉम लाइक nowhere or out of the box. It is a part of like doing or managing your page from the business suite. तो आप जाहिर है कि आप प्रोडक्ट से डायरेक्ट सेल नहीं करें, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में ना बताएं। हाँ, अल्टीमेटली ये हो सकता है कि आप हफ्ते में एक बार किसी एक अपना प्रोडक्ट का रिव्यू आपने कर दिया। उस रिव्यू करने के लिए आपको अगर वो कंपनी पैसा पे करती है तो विच इज वेल एंड गुड। इन कंपनियां पहले ये चेक करती हैं कि ये जो बंदी या जो जो बंदा जो रिव्यू कर रहा है, तो वो उसकी कुछ ग्रोथ है भी या नहीं है, उसके पास कुछ ऑडियंस है भी या नहीं है। तो जब भी आपको वो पे ऑफ करते हैं, वरना आप उनके ब्रांड को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रमोट कर सकती हैं। अल्टीमेटली हो सकता है कि वो ब्रांड आपकी वीडियो अगर उनको अच्छी लगती है तो वो आपकी वीडियो अपने पेज पे वो लोग डाल देंगे। इससे अल्टीमेटली आपको जो है वो पेज आपके पेज को बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकती हैं। ठीक है। आप उन फॉर एग्जाम्पल आप स्किन केयर की कोई अपना प्रोडक्ट आप निकाल लें और स्किन केयर को आप एक ईमेल डाल दें कि मैं इस आपके जो है वो इसका रिव्यू करूंगी और मैं इसको अपने पेज पे यहाँ पे अपलोड करूंगी। ठीक है, तो वो आपको बोलेंगे ठीक है आप कर सकती हैं। ड्राइवर तक, क्योंकि उनको तो बेसिकली अल्टीमेटली उन लोगों की जो मार्केटिंग हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, दे वोंट लाइक डिनाई यू फॉर डूइंग दैट, बट दे विल assure you कि they will give you some like terms and conditions that के you have to take care of their brand आइडेंटिटी, कि आप ब्रांड को जो है वो गलत वे में प्रेजेंट ना करें, अच्छे वे में आप उसको लेके जाएं। तो बस वो आपको शायद ये बोलेंगे, आप उसके बाद वो काम कर सकती हैं। अगर वो वीडियो उनको अच्छी लग जाती है तो ज्यादा तो उनके ब्रांड के पेजेस तो बने हुए होंगे ऑलरेडी मार्केट के अंदर।
ठीक है, उनके फेसबुक का पेज भी होगा, तो क्या पता वो आपकी वीडियो अपने पेजेस पे वो अपलोड कर दें। जब आप अपलोड करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ मिलेगी, आपको पोस्ट को, आपके पेजेस को। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं जिसको आप अप्लाई करते हैं टू टू ग्रो योर पेज। ठीक है, जी तो सर, ठीक, थैंक यू। अभी आप सिर्फ करें कि आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करें जो कि स्किन केयर के अराउंड हो। ठीक है, अच्छा जी, अब फिर तो आपका बेसिकली ये समझाने का ये मतलब था कि आप डिजिटल मार्केटिंग सही है, बिल्कुल सही है। आप मतलब ये आप इजीली, आप मैंने कल इस टॉपिक को नाम दिया था कि आप हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन, ऑफिशियली, लीगली, एथिकली। देयर इज नो लाइक आपने कोई ऐड खोलना है जो सारा फ्रॉड होता है, इस ये आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये कि लीगल एक काम है और ये बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। आप घर बैठ के इस तरह से कोई कंपनी खोले बगैर आप मार्केटिंग करके और पेज को ग्रो करके आप इजीली पैसा मेक कर सकती हैं और अच्छा खासा पैसा मेक कर सकती हैं। ये वो आई मीन अभी आपको शायद आइडिया होगा कि ये इरफान जुनेजो को जो है वो इन्होंने खुद दावत दी सऊदी अरब वालों ने हज करने की। ठीक है, फर्स्ट क्लास उसको वीजा दिया गया है, फर्स्ट क्लास उसको जो है वो एयरलाइन का टिकट दिया गया है और वहां पे उसको वीआईपी चीजें मिल रही हैं। इरफान जुनेजो, आपको भी शायद आइडिया होगा, तो उसके से एक स्पेसिफिक ऑडियंस उसने किया गया है। ही इज नॉट सेलिंग एनीथिंग। अगर मुझे बताएं आप कि वो बंदा क्या बेच रहा है, नथिंग, ही इज जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। राइट। यस, उसकी जो मोस्टली वीडियोस होती हैं वो किसी एक स्पेसिफिक किसी भी एरिया को टारगेट करता है। फॉर एग्जांपल कोई मोस्टली वो फूड ब्लॉगर जैसे कहते हैं, वो है वो। एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो उसके पास जो ऑडियंस है वो फूड की अच्छी खासी है, मतलब उसके पास एक ऑडियंस जमा हो गई ना। अब नाउ ही कैन प्ले विद दैट ऑडियंस एज ही लाइक्स। अब वो उस ऑडियंस पे बेसिकली वो बेच रहा है। अल्टीमेटली उसका बिजनेस जो अब मॉडल है वो क्या है, वो अपनी ऑडियंस को बेचता है। एग्जैक्टली, आई मीन अगर उसके पास इतनी ऑडियंस ना हो तो उसको जाहिर बात है कि कोई ब्रांड अप्रोच ही नहीं करेगा। तो ब्रांड उसी को अप्रोच करता है जिसके पास ऑडियंस होती है। हम इस चीज को बोलते हैं इन्फ्लुएंसर बेसिकली। इन्फ्लुएंसर क्या होता है कि वो उसके से एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है और वो उसकी ऑडियंस जो होती है वो उसकी बात मानती है, उसको कुछ समझती है। ठीक है, तो ब्रांड अगर खुद से एक चीज मार्केट में लेके जाता है, और ये इसके आप एग्जांपल ऐसे समझ लें कि एक सेल्समैन है। ठीक है, अननोन सेल्समैन है, वो आपके पास आता है, वो बोलता है कि बाजी आप ये जरा मेरी लिपस्टिक ट्राई करें, कैसी लग रही है आपको, ये बहुत अच्छी है, मैंने ये डाला हुआ है, इसमें ये है वो है फलाना ढिमाका। उसने अच्छी खासी आपके साथ बैठ के जो मार्केटिंग करी, आधा घंटा उसने बैठ के आपको सेल्स पिच दी, उसके बाद भी आप इंटरेस्टेड अब नहीं हुई। ठीक है, अब वही ब्रांड, वही लिपस्टिक आपके फादर आपको बोलते हैं कि बेटा ये इस्तेमाल कर लो, या आपके हस्बैंड या आपके ब्रदर या आपका कोई भी ऐसा जिसको आप जानती हो, द ओनली आई मीन द वन हु लाइक यू नो हिम, हर, वो आपको अगर ये बता दे कि आप बेटा ये इस्तेमाल करो, ये अच्छा है, वो सिर्फ 5-6 लाइंस बोलेगा एंड आप कन्वर्ट हो जाएंगी, विच मीन्स कि आप वो चीज बाय कर लेंगे। ऐसा है या नहीं, पर मुझे कंफर्म करें। जी सर, ऐसे ही है। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। के इन्फ्लुएंसर क्या करता है कि वो भी एक तरह से अगर मैं इसको बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में ले जाऊं, तो ही इज आल्सो डूइंग बेसिकली द सेल्स पिच, वो भी एक सेल्समैन ही है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो पहले अपनी ऑडियंस बिल्ड कर रहा है। ऑडियंस के साथ उसने अपना ट्रस्ट का जो ताल्लुक कायम कर लिया है। अब वो ऑडियंस की बात मानती है नहीं, यार ये जो फूड जहाँ पे ये बोल रहा है इसने खुद खाया है, इसने रिव्यू किया है, विच मीन्स देयर इज समथिंग। ठीक है, तो फिर वो ऑडियंस उसके पास जाती है, उस रेस्टोरेंट के पास जाती है। तो ये जितने भी जो वो आपको मिलते होंगे फूड ब्लॉग जो ये करता है, कि कुछ हो सकता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी करता हो। ठीक है, मैं किसी के बारे में इल्जाम या ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, एवरीवन इज डूइंग देयर ओन वर्क एंड दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। ठीक है, तो उनकी पूरी एफर्ट है, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट है, लाइक हाई फाई कैमराज, फिर पूरा स्टाफ, फिर ऑफिस को मैनेज करना, इट्स मतलब इट्स नॉट इजी। ठीक है, लेकिन ये आफ्टर ग्रोथ, मतलब ये व्हाइल यू आर ग्रोइंग यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ एज वेल। तो जितना आप अच्छा अपना को प्रेजेंट करते जाएंगे उतना अच्छे आपको जो ऑडियंस मिलती जाएगी। तो once again, so it's all about like audience building. We can focus right now because I know in the group, in this class, we are not doing any business, we are not a brand, we are not a company.
we are not like manufacturing any like a brand by ourselves. So what we can do, we to start, I mean also, अब इसके अब अगर आप स्किल सीख भी जाएंगी और इन अ सेंस ये स्किल सीखेंगी भाई चीजें काम कैसे करती हैं, ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, और हमने क्या चूज करना है, क्या बजट रखना है. These all things are like very simple and you can find it on Google, you can find it on Facebook pages itself. ठीक है, आपको मैं जो लिंक्स जो मैंने कल शेयर किए थे आपके साथ क्लासरूम के अंदर, वो फेसबुक के अपने लिंक्स हैं. फेसबुक आपको पूरा गाइड करता है कि आपने कैसे यूज करना है, अपने पेजेस को कैसे मैनेज करना है, आपने पेजेस को कैसे मेंटेन करना है. ठीक है, तो मैं भी अगर अब वो चीज आपको रिपीट करना शुरू कर दूंगा तो फिर मैं भी वो आईडीएम वाला कोर्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा जो कि फिक्स है, विच एवरीबडी लाइक नोज अबाउट दैट, how this works. So I'm just want to like tell you the concept behind that so you can understand and can perform. ठीक है, तो अब ये चीज ये आप लोगों ने बेसिक, अब हम लोग इस पार्ट पे थे कि कंटेंट बेसिकली, अब क्योंकि अल्टीमेटली जो बात आती है वो आपकी आती है क्रिएटिव्स के ऊपर. क्रिएटिव्स बेसिकली क्या होते हैं, इसकी जो कुछ बेसिक्स होती हैं वो आप समझ लें, बाकी आपकी आपका एक अपना आइडिया होता है, आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, आपके ऑडियंस के हिसाब से ये चीजें मैनेज हो रही होती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपने जैसे बात करी, आई गेस आयाना सिफ था वो, आयाना सिफ थी, कौन थी वो, हिबा अबिद आई गेस. तो उन्होंने जो भी ये काम कर रही है स्किन केयर का, तो अगर वो स्किन केयर के हिसाब से वो अगर थीम अगर अपनी सेट कर लेंगी, अब ज़ाहिर है वो ब्रांड के हिसाब से सेट होगी, जो भी आपने लोगो मेक करा होगा उसी हिसाब से आपकी वो पूरी थीम सेट हो जाएगी, आपके बैकग्राउंड कलर्स, आपके कॉन्ट्रास्ट, आपकी ब्राइटनेस, आपके फॉन्ट्स, आपके मतलब के स्टाइलिंग, सब आपकी जो परफेक्ट हो जाएगी. तो यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स एवरीवेयर. सो व्हेन एनीबडी सी योर पोस्ट, they will like think that this must be belongs to the some brand which is you. ठीक है, तो वो आपने बिल्कुल फिक्स कर लेनी है. आपने हर पोस्ट को डिफरेंट वे में लेके नहीं जाना है, एक आपने थीम अपनी सेट कर लेनी है. ठीक है, उसके बाद फिर आपने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है, फिर आपका कंटेंट बेसिकली चेंज होता रहेगा. तो और अगर फॉर एग्जाम्पल एक अगर आप स्किन केयर की बात करूं, तो स्किन केयर के हिसाब से आपने फ्रेश चीजें बेसिकली दिखानी है, लाइक फ्रेश फ्रूट्स और इस तरह के जो चीजें जो उसमें बेसिकली आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो भी इनकी अपनी चीजें होती हैं, लोग जो फेस मास्क वगैरह होते हैं, डिफरेंट जो और भी सब अपना वो चीजें होती हैं, तो आप इसके बारे में पहले पूरी रिसर्च करेंगी. व्हेन यू डन योर ओन रिसर्च, ठीक है, अब आपको आइडिया होगा भाई कि ये कैसे काम करता है. और हाँ, आपके पास तो अभी ये कि बहुत प्लस पॉइंट है कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकती हैं. ठीक है, चैट जीपीटी आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी रिसर्च के अंदर, जिसमें आपको तकरीबन पहले चैट जीपीटी से पहले आपको तकरीबन एक एक हफ्ता आपको लग जाता था, अब वही काम आपको 1 घंटे में हो रहा है. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, तो आप चैट जीपीटी के थ्रू अपने आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकती हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ रीड वहां से करवा सकती हैं, अपनी पोस्ट को आप प्रूफ रीड वहां पे करवा सकती हैं. तो आप you should I mean I'm sure and I'm assume that you must all are using chat gpt, isn't it? यस सर. ठीक है, तो चैट जीपीटी से आपको, सॉरी, सर मैं ये कह रहा था कि विद इन अ मिनट लिंक ऑफ हो जाएगा तो मैं दूसरा लिंक फौरन से शेयर कर दूंगा, ठीक है? प्लीज. ओके, ठीक ठीक है सर. तो देखिए चैट जीपीटी आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जो है वो कंटेंट मेक करने के अंदर और आपकी रिसर्च करने के अंदर. व्हेन यू डन योर ओन रिसर्च, व्हेन यू हैव अ लाइक गुड कंटेंट एंड रिसर्च कंटेंट, फाइन ट्यून कंटेंट, then you can easily start making and creating post for your pages. ठीक है, अब इसमें जो टूल्स बेसिकली इस्तेमाल होते हैं उसमें कैनवा है, मल्टीपल और भी टूल्स हैं लाइक फिग्मा है, और वीडियोस के लिए लाइक वीड एआई है, लाइक और मिड जर्नी एआई है, और चैट जीपीटी का भी अपना लाइक 4.0 या 4.1 भी उसका आई गेस आ चुका है. तो वहां से आप बेसिकली जो है वो पिक्चर्स वहां से आप इजीली जनरेट आप कर सकते हैं. ये आपको से लाइक रिसर्च कर सकते हैं, और वहां पर अगर कोई इशू आ रहा हो बेसिकली, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं. बल्कि आप मुझे बताएं कि आपने जो कल टास्क किया है उसमें किसी को कोई इश्यू आया, किसी को कोई सवाल है तो वो काइंडली आप पूछ लें.
अच्छा जी, कोई सवाल नहीं है तो कंटेंट के बाद हम लोग आते हैं कि इसमें एक दो चीजें और हम लोग जरा देख लेते हैं। कुछ हमने पढ़ ली है। अच्छा, इसमें जो आपकी बेसिकली राइटिंग स्किल्स होती है ना जी, शावर आप प्लीज आप शेयर करते हैं, पेज नेम कोई मसला नहीं है, मतलब कि आप ग्रुप जो क्लास होता है सबमिट वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा काइंडली। अच्छा, इसमें जो एक चीज है, एक तो ये होता है कि आप जो टेक्स्ट लिखती हैं बेसिकली, इसमें दो टाइप के कंटेंट होते हैं, एक वीडियो ग्राफिकल और एक टेक्स्ट बेस्ड जो होता है। तो टेक्स्ट बेस में हम लोग बेसिकली ये लाइक एक पैटर्न होते हैं। सम टाइम आप एक ऐसा कंटेंट लिखते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहा होता है। इस चीज को मैं अगर अपने वर्ड्स में डिफाइन करूं या कोई एग्जांपल दूं तो ये ऐसा ही है कि अगर आप ने कोई एक बात करनी हो किसी से भी, लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी को कुछ बोलना है कि यार प्लीज गेट मी अ वाटर और अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी लेके आए। ठीक है, ये इसमें एक जुमला है, मेरे लिए पानी लेके आए। अब अगर आप यही जुमला अपने हस्बैंड को बोलेंगी या अपनी वाइफ को बोलेंगे तो आपका अंदाज और स्टाइल यकीनन डिफरेंट होगा। और आप यही जुमला यही बात अगर आप अपने बच्चे से बोलेंगी या भाई से बोलेंगी या छोटे भाई से बोलेंगी या अपने यंगर ब्रदर से बोलेंगी या जो मतलब जो जो भी आपसे यंग होगा उसको बोलेंगी, तो वहां पर आपका अंदाज अलग होगा बोलने का। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. कैन यू गाइज हेयर मी? Yes, sir. ठीक है, तो अब ये बेसिकली इस चीज को क्या बोलते हैं, इस मतलब आपने यही एसेंस जो होता है ना आपने अपनी राइटिंग के अंदर लेके आना होता है। तो सम टाइम अगर आपका कंटेंट किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहा है तो वो उस टारगेटेड ऑडियंस की जो नेचर होती है उस नेचर के हिसाब से अपने लैंग्वेज और उसका पैटर्न और उसका एसेंस और उसकी वर्डिंग आपने इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आई हैव रेड लाइक मोर देन 5000 कॉपीज। अब उसमें से मुझे निकालनी पड़ेगी स्पेसिफिक। चले, आई विल शो यू, आई सेंड यू दैट व्हाट एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि बेसिकली इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई कंटेंट लिख रही हैं तो वो कंटेंट या आप लिख रहे हैं तो वो कंटेंट एक जो आपकी नीश मार्केट है उसको टारगेट भी करे और उसको मुखातिब भी करे। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने आप जो एक पोस्ट शेयर की थी आपके साथ ग्रुप के अंदर, तो आई एम कॉलिंग द लाइक DIY एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, आई मेंशन देम एंड इट्स अपील्स टू ओनली स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस। ठीक है, तो आपका कंटेंट आई मीन विच मींस लाइक स्ट्रिंग या आपका जो एक टेक्सचुअल होता है कंटेंट उसकी राइटिंग जो पूरी एक प्रैक्टिस होती है, इट शुड मेक श्योर दैट यू आर एड्रेसिंग टू द स्पेसिफिक पीपल्स, राइट? So that how you have to write. And similarly आपका जो पैटर्न और डिजाइन जो आपका होगा बेसिकली वो भी लाइक डिफाइन कर रहा हो आपकी ऑडियंस को, वो डिफाइन कर रहा हो कि वो एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में अगर किसी को कुछ अगर मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो काइंडली आप राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो एक अलग टॉपिक है, सब्जेक्ट है, फिर वो एक हम लोग अपनी जो बात है उससे हट जाएंगे। ठीक है, तो और वैसे भी हमारे इस जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कोर्स है, इसका पार्ट है भी नहीं है ग्राफिकल और वो जो होते हैं सारे आपके क्रिएटिव्स, इट्स अ डिफरेंट पार्ट, ऑल्दो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इस तरह से मतलब इस बात कहना चाह रहे हैं लाइक जो कंटेंट्स की आप स्ट्रिंग कह रहे हैं लाइक स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट सॉरी बीइंग अ डेवलपर एज वेल, तो मैं समटाइम्स जो स्ट्रिंग इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये स्ट्रिंग बेसिकली मेरी जो मतलब होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आप टेक्सचुअल जो होता है कंटेंट आपका तो आप लिखते हैं। लाइक अगर हम फ्रेंड्स के साथ एक यंगस्टर्स हैं, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग हो रही है, लेट्स गो फॉर पिकनिक, ठीक है, और यही बात अगर हम बॉस से कर रहे हैं कि सो वी आर बर्ली टायर्ड और ऑक्यूपाइड, सो प्लीज वी मस्ट नीड अ ब्रेक, बजाय कि हम वहाँ पे पिकनिक की टर्मिनोलॉजी यूज करें, वी नीड अ ब्रेक और वी नीड बेस्ट टू एग्जांपल
refresh somewhere. Exactly. That's exactly my point. Yeah, exactly my point. Perfect एग्जाम्पल। तो यही कि आप एक ही बात अगर आप वो बॉस से बोल रहे होंगे तो आपकी टोन ही अलग हो जाएगी। करेक्ट। तो वो आपने टोन बेसिकली लेके आनी है अपने डिजाइन के अंदर, आपने वो टोन बेसिकली लेके आनी है जो कि एक स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहा हो। ठीक है, अब जैसे कि आपका अगर फैशन का काम है, अब लाइक अब आपका एक स्टोर है फैशन का। ठीक है, तो लेडीज गारमेंट्स या फैशन के अकॉर्डिंगली जो एक पैटर्न बनते हैं कि यार उस जो पूरी थीम बनती है। ठीक है, कि सड़क के किनारे अक्सर होता है, और एक या एक गांव के जो एक दही होते हैं इलाके, वहां पर आप जो हिट करते हैं। तो जहाँ पे ये सर चीजें हो रही होती besides बाग जो वो आपको जी बोलिएगा। besides जो फंगल एरियाज के पास होती है इनकी मॉडलिंग, नहीं, मतलब अच्छा ये जरूरी आप बिल्कुल। देखिएगा सर, मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं, फंगस इट लगा डिपेंड्स दीवारों लाइक पे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आई यूज टू वर्क देयर, सो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें होता है क्या बेसिकली कि ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही साइड्स होती है। आपको जो दिखते हैं एड्स वो ज्यादा हम लोग वहां पे वो हिट करते हैं, उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर दही इलाके जो है ना, हम लोग समझते हैं कि वो एक लाइक आई मीन वो थोड़े से वैसे हैं, लाइक वो दे आर नॉट मच ग्रोन। ठीक है, बट उनके पास एक चीज है, वो है पैसा। ठीक है, तो उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है ना, वो बेसिकली वही होती है। आप मुझे एक बात बताएं कि आप आसिम जोफा का सूट लेंगी या आप जाके हैदरी मार्केट से सूट उठा लेंगी, या मिलेनियम मॉल से, या बहुत हुआ आप क्या कुछ लेंगी? सॉरी। सर ऑफ कोर्स एवरी से ही लेंगे आसिम जोफा। सर ब्रांड्स कहाँ इतने कन्वीनियंट आई हैं, मीन एग्जैक्टली। तो आप लोकल जो जो ये ठेलों पे जितनी भी मिलते हैं ना बिल्कुल कपड़े, आप सर वो ब्रांड वाले अपनी सेल में निकाल रहे हैं अब। सॉरी, ब्रांड वाले। सर मैं ये कह रही हूँ कि ब्रांड वाले जो अब जो सेल में जो कपड़े निकालते हैं ना, वो ठेलों पे मिलते हैं आराम से। सब हाँ, समटाइम्स वो पठानों के पास उन ब्रांड वालों से ज्यादा अच्छे कपड़े होते मिल जाता है एग्जैक्टली। लेकिन जो ब्रांड वाले होते हैं वो जो बेसिकली एक नीश टारगेट, जो नीश मार्केट को वो हिट कर रहे होते हैं ना, तो वो एक स्पेसिफिक जो जो लोग बाय कर सकते हैं बेसिकली उनके ब्रांड को, वो उन लोगों को हिट कर रहे होते हैं, और उन लोगों को जो अच्छा लगता है वो सिर्फ वही ब्रांड में डालते हैं, उसी हिसाब से वो बेसिकली डिजाइनिंग हो रही होती है, उनकी मार्केटिंग हो रही होती है। तो दैट्स व्हाई दे यूज लाइक सच एरियाज, बिकॉज देखें, ये एक नेचुरल एक एक मतलब एक इंसान के अंदर एक चीज होती है, वो एक जिसके पास जो चीज नहीं होती है ना, उसको वो चीज अच्छी लगती है। ये एक नेचुरल अमल है। ठीक है, मेरे पास जो चीज नहीं होगी ना, मुझे वो चीज अच्छी लगेगी, भले वो चीज लाइक महंगी हो या सस्ती हो। ठीक है, जो मेरे पास चीज नहीं होगी मुझे वो अच्छी लगेगी। इसी तरह जो अमीर लोग या जो एक इलीट क्लास जो जो तबका है, आपने इस देखें इसमें कोई इसको डिस्कस करना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। मतलब मैं ये काम करता हूँ तो मैं ये चीजें बिल्कुल पढ़ के मैं ये सारा काम कर रहा होता हूँ। जब मैं अपनी पूरी मार्केटिंग स्टडी जब मैं पूरी डिफाइन कर रहा होता हूँ, मुझे पता होता है कि मेरी मार्केट कौन सी है। ठीक है, तो मैं भी जाके उनको पढ़ता हूँ, उनको रिसर्च करता हूँ यार व्हाट दे लाइक टू डू इन देयर लाइफ। ठीक है, तो उनके जो आप उनके पास जाके बैठेंगे, दे वांटेड टू लिव अ लाइक normal life. They wanted to live a like village life. They love to live a village life, to be honest. ठीक है, तो आपने जाके वो चीज पढ़नी होती है, आपने रिसर्च करनी होती है कि आप जिस लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दे आई मीन अब जो बंदा एलीट क्लास है वो जाहिर बात है वो हर वक्त वहां पे जाके रहेगा नहीं ना, वो उसको कुछ करेगा, लेकिन वो वहां से बिलोंग करते हैं। सो it like very complex thing, but it can give you only idea, just to give you an idea, this is how it's work. So you have to learn about your audience as well. It's not only about like आपने एक ऑडियंस निकाली, दैट्स इट। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू लर्न अबाउट योर ऑडियंस एज वेल, कि व्हाट दे लाइक्स, व्हाट दे डोंट लाइक्स। ओनली देन you can get their attention to your content. जो फेसबुक काम करता है, फेसबुक क्या कर रहा होता है बेसिकली, जो एक उसका एल्गोरिथम काम करता है फेसबुक या इंस्टाग्राम में, वो बेसिकली आपके पैटर्न्स को रीड कर रहा होता है कि आप कौन सी वीडियो या कौन सी रील्स देखना पसंद करते हैं। आपको फिर वो वही रील्स दिखाता है, भले वो रील्स अच्छी हो या बुरी हो। दे डोंट केयर कि ये अच्छा है या बुरा है इसके लिए। ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है आपको वही दिखाएगा कंटेंट। सही है, तो ये अब मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो आपने अपनी ऑडियंस को लर्न भी करना होता है। जैसे आप उसको लर्न कर जाएंगे, आपको पता होगा कि यार ये जो ऑडियंस है मेरी, ये इस चीज को पसंद करती है और चीज को पसंद नहीं करती है, तो फिर जो वो पसंद करती होगी आपने सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना होगा। सो या ये सारे पार्ट्स बेसिकली जो है वो आपके उसमें आते हैं, क्रिएटिव्स में आते हैं।
ठीक है, तो ये एक सेपरेट पूरे टॉपिक है, तो मैं इसलिए मैंने कहा था कि अगर इसके बारे में हमें लर्न करना होगा तो हम लोग उसकी एक अलग से क्लास रख लेंगे, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है कि फिर हम उस बारे में हम लोग फिर उसी को पढ़ेंगे, हम ये कैसे चीजें ये करते हैं। ये बहुत पिन पॉइंट्स वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत मतलब इसके इनका रोल बहुत इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस तरह आपके से डिजाइन के अंदर। बात अभी और भी समझ आई थी कि यूजुअली जो सॉरी। ये टीनेज गर्ल्स होती हैं 14 13 15 बेटा खामोश, तो उनका जो है उनके लिए अगर जो चीजें यूज करते हैं बेसिकली मोस्टली कलर जो यूज करते हैं पिंक एंड पर्पल, तो वो एकदम से अट्रैक्शन आती है उस कलर में। एग्जैक्टली। पिंक एंड पर्पल मोस्टली, मतलब आई डू द सेम इन माय लाइफ माय टाइम। तो मतलब हर चीज पिंक और पर्पल ही अट्रैक्ट करती है। तो ये अब ये वाली बात मुझे समझ में आई कि ये फंगल दीवारों पे और ये सारी चीजें तो मतलब एस्थेटिक्स को डेवलप कर देते हैं। दूसरी कि कौन कहाँ जाके फॉल करता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यही यही चीजें, यही चीजें, यही चीजें। आप भी ये इनको अगर इसको मैं अगर नाम दूंगा तो बेसिकली यही ये है ना कि आपने अपनी ऑडियंस को बेसिकली लर्न करना है कि व्हाट योर ऑडियंस लव टू वॉच, लव टू डू थिंग्स एंड हाउ। तो अगर आपको वही दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे आप अगर फॉर एग्जाम्पल लेके आपने एक वो है गिफ्ट स्टोर है, लाइक सोच के नाम से है, SOZ के नाम से, अगर आपने वो स्टोर देखा हो तो वो बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो कर रहा है, क्योंकि मेरा वो कॉम्पिटिटर है इसलिए मुझे उसके बारे में पता है। तो अब मुझे कंपटीशन के बारे में भी पढ़ना होता है। अच्छा, ये हमारा बेसिकली नेक्स्ट पार्ट भी है, टॉपिक भी है। तो कॉम्पिटिटर बेसिकली क्या करता है वो मुझे अच्छा लगता है, उसकी बेसिकली USP क्या है। वो भी गिफ्ट बेच रहा है, मतलब वो भी बुक्स और मग्स और लाइक रिस्ट वॉच और मतलब एक पर्स और इस तरह की बेल्ट हो गई, टाई, शर्ट्स, इस तरह की आइटम वो बेच रहा है, जो कि एक नॉर्मल हर बंदा भी बेच रहा है। लेकिन उसने क्या उसमें अपनी USP निकाली है। आई मीन USP का आपको सबको आइडिया होगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट, राइट। तो उसने एक USP निकाली। उसकी USP क्या है कि वो उसने उर्दू की जो होती है, आई मीन उर्दू की राइटिंग, उसने कप के अंदर भी उर्दू की शेर व शायरी उसने लिख दी है, मग्स के ऊपर भी। और वही शेर व शायरी या उसका अगला मिसरा उसने शर्ट पे लिख दिया, उसका नेक्स्ट मिसरा उसने जो है वो अपने पेन पे एक स्टिकर आके वहां पे लिख दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दैट्स हाउ दे आर डूइंग। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि एक चीजें सब वही नॉर्मल है जो बाहर सबको कप जो मग मिलता है 50 रुपए का, 100 रुपए का मैक्सिमम, वो उसी मग को यूज करते हुए उसमें एडिशन कर रहे हैं कि उसमें जो है वो एक शेर व शायरी वो लिखवा रहे हैं, वो शर्ट पे लिखवा रहे हैं, वो पर्स पे लिखवा रहे हैं, वो हर चीज जो आइटम उनके पास है वो सब पे वो लिखवा के पूरी एक थीम बना के वो उसको बेच रहे हैं ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, एंड दे आर डूइंग बेस्ट एंड दे आर ग्रोइंग। अब हमारे ऑडियंस वो कम होगा क्योंकि इट्स समथिंग डिफरेंट ना, कि जो चीज एक हट के दिख रही है और वो एक स्पेसिफिक लोगों को, क्योंकि गिफ्टिंग जो ऑनलाइन गिफ्टिंग का जो पूरा एक बिजनेस है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर, वो मैं और आप लाइक जो नॉर्मल बंदे होते हैं, लाइक जो मिडिल क्लास हो या लोअर जो मिडिल क्लास, वो कभी भी इस तरह से ऑनलाइन गिफ्ट बाय करके किसी को नहीं भिजवाते। वो खुद जाके गिफ्ट लेके आते हैं और वो जाके जो वो खुद ही दे के भी आ जाते हैं, या इवेंट्स पे जाते हैं तो वो हाथ के हाथ वो गिफ्ट वाला वो दे देते हैं। इस वजह से नहीं होता कि आप ऑनलाइन स्पेशलाइज्ड पूरा एक डेकोरेटिव वो करेंगे, आप खुद से कर लेते हैं ये सारा काम। वो इस चीज को चार्ज करते हुए और अच्छे उसमें उसको करके वो उससे पैसा अर्न कर रहे हैं, तो उनकी मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है। दोज हु कैन अफोर्ड, दोज हु वांट समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो और ज्यादातर जो ये जिनके मतलब ये के भाई बाहर होते हैं या बहन बाहर होती हैं, उनकी फैमिलीज बाहर होती हैं, अब जो लोग बाहर हैं उनको गिफ्ट भेजना होता है जो उनके प्यारे पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो बाहर से ऑनलाइन वो ऑर्डर वो गिफ्ट वो जो वो बुक करवाते हैं। सो दे वांटेड टू मेक देयर डे स्पेशल, आई मीन मेक देयर वाइफ डे स्पेशल ऑन द एनिवर्सरीज और बर्थडेज और एनी इवेंट। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट होती हैं, तो वो दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड दे आर targeting the same audience in a different way. So again, now कंप्यूटर हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक है। उससे पहले हमने जो चीजें देखनी थी, हमारा कंटेंट का सारा काम हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इश्यू हो तो स्लैक का चैनल आई गेस बन चुका है। अब वहां पे हम लोग जो टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे, हमारा एक केबी बनना स्टार्ट हो जाएगा। केबी बोलते हैं नॉलेज बेस को। तो कल मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी, सर हसन से, कि हमारा आप जो वो स्लैक का चैनल एक मेक कर दें, तो उसके बारे में आपको वो गाइड भी कर देंगे, या मैं आपको एक गाइड भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, या टीम में से कोई आपको भेज देगा वो पूरी गाइड उसकी। तो उससे बेसिकली होता है कि वो जस्ट लाइक अ कम्युनिकेशन एक एक टूल है, वहां पर हम लोग एक चैनल मेक करेंगे
उसके अंदर हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स मेक करेंगे। उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपको जो सवाल होंगे आप वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे उसका जवाब दे दूंगा, या जिसको भी वहाँ पे जवाब आता होगा उस सवाल का स्पेसिफिकली ट्रू आंसर जो होगा वो वहाँ पे उसका आंसर कर देगा। इस तरह जब हम लोग ये करते जाएंगे तो हमारे पास जब वो एफएक्यूज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जब हमारे पास एफएक्यूज बन जाएंगे तो वही एफएक्यूज हमारे लिए नॉलेज बेस बन जाएंगे। तो जब भी किसी को कोई रेफरेंस चाहिए होगा तो वो इजीली नॉलेज बेस में जाके उस टॉपिक को सर्च करके वहां से इंफॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसको काइंडली अब अगर किसी का स्लैक नहीं है तो वो स्लैक आप डाउनलोड कर लें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें बहुत सारे टूल्स और भी हैं, आप किसी को टैग कर सकते हैं और इजीली वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड टूल। ठीक है, तो उसको आप स्टार्ट करें इस्तेमाल करना सब लोग। तो अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था एनालिटिक्स और मैट्रिसेस का। एनालिटिक्स और मैट्रिसेस इसके बारे में हम लोग बेसिक वर्जन तो ले ही चुके हैं, ठीक है, कि हाउ इट वर्क्स। अच्छा, एक मिनट वेट करिएगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, तो एनालिटिक्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बेसिक वर्जन आप लोगों के सामने आ गया होगा कि व्हाट आर मैट्रिसेस और व्हाट आर द केपीआईज। तो यही चीज अगेन इसके अंदर भी है कि आपने बेसिकली अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स विच इज लाइक केपीआईज आपने वो आइडेंटिफाई करने हैं। अच्छा, केपीआईज मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि दीज आर नॉट फिक्स्ड बट सम ऑफ द वैल्यूज आर फिक्स्ड। लाइक सीपीसी रेट क्या होगा, आपके पास कितने इम्प्रेशन के ऊपर आपके पास कितनी रीच आ रही है, और कितनी रीच के बाद आपके पास वो कितने क्लिक्स आ रहे हैं या फॉलोअर्स आ रहे हैं या लाइक्स आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को बेसिकली हम लोग रीड कर रहे होते हैं, और इसी की बेसिस के ऊपर हम अपनी स्ट्रेटेजीज या तो बिल्डअप कर रहे होते हैं, या बिल्ड डाउन कर रहे होते हैं, या मेंटेन कर रहे होते हैं, या चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें होती हैं आपकी केपीआईज के अकॉर्डिंगली जो घूम रही होती है, हम इसको नाम देते हैं ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, जब हम लोग ये चीजें बेच रहे होते हैं तो हम वहाँ पे इतनी डेप्थ में जाके कस्टमर को नहीं बोलते कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हम बोलते हैं हम आपकी जो मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे, आपकी एसईओ को ऑप्टिमाइज करेंगे, आपकी फेसबुक के पेज को या आपके इंस्टाग्राम के पेज को हम ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन जो हम लोग बेसिकली जो वर्ड कीवर्ड में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके पीछे वजह ये होती है कि हम लोग उनके मैट्रिसेस को रीड करते हुए हम अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज या बिल्डअप कर रहे होते हैं, या बिल्ड डाउन कर रहे होते हैं, या मेंटेन कर रहे होते हैं, ताकि वहाँ पे कुछ चेंज आ सके। अच्छा, बुराई तो खैर कोई भी नहीं चाहता कि कम हो जाए। तो ये आपकी केपीआईज का काम होता है। अच्छा, केपीआईज डिपेंड्स मोस्टली डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जेक्टिव्स एंड योर गोल टू बी अचीव। तो जो आपका गोल होगा आप उस उन्हीं मैट्रिसेस को आप टारगेट करेंगे। दे आर लाइक मोर देन 1000 ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, बट वो 1000 के 1000 कभी भी आप जो है वो उसको अपने डैशबोर्ड में या रिपोर्ट में यूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के दे आर वेरी लाइक इम्पोर्टेंट, और आप कोई बहुत बड़ी जो मार्केटिंग कैंपेन को आप लीड कर रहे हैं और वहां पे आपको ये सब चीजें चाहिए होती हैं, जहाँ पे 0.1% की भी वैल्यू लाइक कुछ 5,000 में बन रही होती है ऑडियंस के हवाले से। ठीक है, तो वहां पे फिर आप इतनी डेप्थ में आते हैं। मेजोरिटी 90% हम लोग जो केपीआई हम लोग निकालते हैं वो इसीलिए होता है कि हम उसको ग्रुप कर सकें। 5-6 मैट्रिक्स को ग्रुप करके हम उसको एक केपीआई का एक नाम दे देंगे हम उसको और अच्छा ये है हम लोग केपीआई को एक कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम से मेरी मुराद ये है कि कुछ तो आपको इंडिकेटर्स आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। ठीक है, मेटा के अंदर पिक्सल जो आपको एक आइडिया हो जाएगा जब आप उसको जिस पे काम करेंगे पिक्सल का। तो पिक्सल बेसिकली एक इंटीग्रेशन टूल होता है जो कि अगर आप वेबसाइट आपकी बनी हुई है तो उससे वो इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर वो आपको बताएगा कि आपके मतलब कि फेसबुक के ऐड से या पोस्ट से कितने क्लिक आपकी वेबसाइट पे गए, या आपकी एप्लीकेशन पे गए, या जो भी आपने लिंक दिया हुआ होगा, या कॉल टू एक्शन जिसको बोलते हैं आपने वो दिया हुआ होगा। तो वो आपको बताएगा कि कितने लोग जो है वो कॉल टू एक्शन पे गए और कहाँ से कन्वर्जन हुई है। अच्छा, केपीआई के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं, या तो हम वो इंटीग्रेट नहीं करते या हम लोग वो डिफाइन नहीं करते। कन्वर्जन का किसी को आइडिया है, व्हाट इज कन्वर्जन? अच्छा, मेरी वीडियो ऑफ हुई हुई है। सर
कन्वर्जन के बारे में तो मतलब कि किसी चीज एक फॉर्मेट से किसी को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना लाइक दिस. No, conversion in okay, yeah, well, by the way, that's a right answer. Conversion इसी को बोलते हैं, but जो हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हवाले से कुछ किसी को आइडिया कि कभी आपने पढ़ा हो कि व्हाट इज कन्वर्जन इन फेसबुक और लाइक एड्स और इन मार्केटिंग पर्सपेक्टिव. In हम लोग marketing इंटीजर को स्ट्रिंग में perspective, कन्वर्ट कर सकते हैं ना, सर डिफरेंट थिंग. या लाइक अगर कोई यूजर किसी चीज का अगर कोई बंदा फेयर एंड लवली यूज करता है, ठीक है ना, ग्लो एंड लवली, या कोई फीमेल, सो वो अगर है ना किसी और प्रोडक्ट की तरफ आ जाए तो उसको एक प्रोडक्ट से दूसरी तरफ कन्वर्ट करना लाइक दिस. चलें, कह सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली. अच्छा, कन्वर्ट बेसिकली ये होता है, कन्वर्जन का यहाँ पे जो मतलब है वो ये होता है कि आपने एक गोल लिया, लाइक आपका, आपने फेसबुक के ऊपर एक ऐड लगाया, उस ऐड के ऊपर कोई बंदा आया, उसने क्लिक कर दिया, वो क्लिक करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे आ गया या आपकी वो एप्लीकेशन के ऊपर आ गया. उस और उसके बाद जाके उसने परचेजिंग नहीं करी, उसने ऐड टू कार्ट तो कर लिया लेकिन वहां से वो लेफ्ट ओवर हो गया. तो मतलब वो अभी जो आपके एक अकाउंट, जो मतलब एक जो अकाउंट हुआ है एक क्लिक आपका, वो कन्वर्ट नहीं हुआ, विच मीन्स कि आपका गोल अचीव नहीं हुआ. whenever your goal is achieved, it accounts a conversion. ठीक है, मतलब आपका गोल था कि मुझे सेल चाहिए, फॉर एग्जांपल कि मुझे फेसबुक के ऐड से या गूगल ऐड से या किसी भी जो आप मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं उसका एक अल्टीमेट गोल होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा. ठीक है, अच्छा, गोल तो बेसिकली एक बड़े उसमें आता है, पर्सपेक्टिव में आता है, आप उसको ऑब्जेक्टिव में काउंट करना है. आपको ऑब्जेक्टिव है कि आपको सेल्स चाहिए, ठीक है, आपको सेल इंक्रीज करनी है. तो भले वो एक क्लिक पे आ जाए या 5 क्लिक पे आ जाए, एक क्लिक आया लेकिन उस क्लिक ने इतना परफॉर्म नहीं करा, फिर दूसरा क्लिक आया, उसने कुछ आगे तक बंदा गया, उसने प्रोडक्ट्स देखे, आपका पूरी जो है वो कैटलॉग सर्च करी और फिर प्रोडक्ट देखे, उसको समझ में आया, उसने छोड़ दिया. फिर एक और बंदा आया, थर्ड क्लिक हुआ, वो आया, उसने देखा, उसने कंपेयर करा, उसने उसको ऐड टू कार्ट नहीं किया, उसने उसने ऐड टू विश लिस्ट कर दिया, फिर वो वापसी चला गया. इस तरह करते करते सातवां क्लिक जब आता है, सातवां क्लिक जो है वो ऐड टू कार्ट करके चेकआउट पे पहुंचा, और चेकआउट के बाद वो ऑर्डर प्लेस कर देता है. अच्छा, नाउ दिस पॉइंट आपका जो क्लिक है या आपका जो कैंपेन है वो अकाउंट कर लेगा कि अब जाके एक कन्वर्जन काउंट हुई है. मतलब 7 क्लिक के बाद जाकर आपकी एक कन्वर्जन काउंट हुई है, मतलब आपका एक ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश हुआ है, आपने अचीव कर लिया है. ठीक है, तो जब तक सिस्टम को ये कन्वर्जन का आइडिया नहीं होगा ना, तो सिस्टम अपने आप को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकेगा. तो उसको आइडिया नहीं होगा कि कौन सा टाइप का यूजर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है. मतलब अभी 7 बंदे आए, किसने लेफ्ट किया है अभी क्लास में, कितने बच्चे हैं सर? 7 बच्चे हैं सर? 11. 5? 11 आपको और मुझे हटा के 9 है. ठीक है, ठीक है. तो अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, मैं चाहता कि आप सब इसमें जो है वो क्लास में होते प्रेजेंट, शायद वो टाइमिंग की वजह से शायद नहीं होंगे, तो आई एम सॉरी वंस अगेन कि थोड़ा सा ये टाइम मेरी वजह से थोड़ा सा आज चेंज हुआ आप लोगों का. तो कन्वर्जन बेसिकली इस चीज को बोलते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया. अच्छा, ऑब्जेक्टिव सेल्स का भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव कोई लीड का भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव किसी स्पेसिफिक पेज पर बंदा पहुंच जाए ये भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आपका कोई लाइक मिल जाए, आपको वो मतलब ये शेयर मिल जाए आपके पोस्ट के ऊपर. तो आपका कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है. तो वेन एवर योर ऑब्जेक्टिव इज अकॉम्प्लिश, इट अकाउंट्स अ कन्वर्जन, कि भाई इस पॉइंट पे जाके ये यूजर या ये क्लिक जो है वो कन्वर्ट हो गया है, मतलब इसने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है. ठीक है, तो इसकी बेसिकली जब आप केपीआई जब आप मेक करते हैं तो जाहिर बात है कि आपको ये आइडिया होगा कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कि 1000 इंप्रेशन पड़े मेरी पोस्ट के ऊपर या मेरे ऐड के ऊपर, और 1000 के बाद वो तकरीबन 700 लोगों तक वो रीच किया गया. 700 लोगों में से सिर्फ लाइक 100 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने उसके ऊपर क्लिक करा या उस पर एंगेजमेंट दी, मतलब उस पर क्लिक करा या लाइक करा या कमेंट करा या शेयर किया, किसी टाइप की उसने एंगेजमेंट दी. उन 100 बंदों में से भी सिर्फ लाइक आपके 10 या 12 क्लिक्स हुए हैं जो कि आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक हुए हैं.
कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन आपका फेसबुक की पोस्ट के ऊपर या एड के ऊपर आपका बाय नाउ का बटन हो सकता है, कॉन्टैक्ट मी का बटन हो सकता है, या व्हाट्सएप पे क्लिक करने का बटन हो सकता है, या किसी भी लिंक वहां पे आपको वहां पे कोई लिंक मिल जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन के बाद फिर उस कस्टमर की एक नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब फेसबुक के अंदर अब उन्होंने ये नया फीचर निकाला है। वरना पहले तो हम लोग ये करते थे कि हम लोग एक लैंडिंग पेज बिल्डअप करते थे, ताकि बंदा जो फेसबुक से जो बंदा इंटरेस्ट हो गया, अब उसने नेक्स्ट स्टेप के लिए उसने क्या करना है, वो बोलते हैं बाय नाउ या ऐड टू कार्ट या लर्न मोर या विजिट अस, कुछ भी हो सकता है वो। उसके बाद फिर उसको एक स्पेसिफिक पेज पे हम लोग ट्रांसफर करते थे, अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। अभी भी ऐसा ही होता है, ठीक है, मेजोरिटी जब वो करते हैं तो वो फिर वहां पर अब उसके बाद वो प्लेटफॉर्म जो है वो उसको अकाउंट करना स्टार्ट करता है कि उसकी जर्नी अब क्या बन रही है, वो कौन से पेज पर है, कौन से सेक्शन पर है, क्या एक्टिविटी कर रहा है। अब इसके बाद अब इसको ट्रैक डाउन करने के लिए मल्टीपल टूल्स आते हैं, ठीक है। लकी ऑरेंज एक टूल है, हब हब स्पॉट का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, वो एक टूल है। ज़ेपियर है, वो एक टूल है इसके लिए। तो मल्टीपल इसके टूल्स हैं, मल्टीपल इसके जो है वो आते हैं, सीआरएम्स आते हैं, जहाँ पे आपको पूरे फनलिंग आपको मिल रही होती है कि कौन सा एक्टिविटी, मतलब कौन सा यूजर क्या एक्टिविटी कर रहा है, और कहाँ से बंदा वो आया है, कौन से सोर्स से आया है, कौन से प्लेटफॉर्म से आया है, कौन से कीवर्ड सर्च करने के बाद आया है। तो ये पूरी एक डेप बन रही होती है। उसके बाद वहां से उसको आप चेक कर रहे होते हैं, अच्छा इस टाइप का बंदा और ये चीज उसने बाय करी है, तो उसकी एक क्लासिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ क्लासिफिकेशन जो फेसबुक अपने तौर पर भी कर रहा होता है, और जो सीआरएम जो कंपनीज अपना सीआरएम इस्तेमाल कर रही होती हैं और डिटेल में इस्तेमाल कर रही होती हैं, और कुछ लोगों ने कस्टमाइज भी करा हुआ होता है, तो वो उस कस्टमर की जर्नी को क्लासिफाइड अपने तौर पर भी कर रहा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो कस्टमर का पूरा ट्रैक डाउन हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि उसको सिस्टम को, या सिस्टम को जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको ये आइडिया हो कि मुझे इस टाइप के ऑडियंस को कैसा कंटेंट देना है जो कि इजीली कन्वर्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कि आपकी फर्स्ट जर्नी के अंदर 7वें क्लिक के ऊपर आपकी एक मतलब एक सेल हुई थी। अब 7वें क्लिक के बाद जो सेल हुई है, अब तक की जो कॉस्ट आई है आपकी, बेसिकली वो कॉस्ट आई है तकरीबन 10,000 रुपए। विच मीन्स कि आपको एक सेल पड़ी है 10,000 रुपए की, और वो उसने कुछ ऑर्डर करा हो सकता है, उसने कोई ऑर्डर करा हो वो 15,000 रुपए का हो, तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और आपका मतलब ये कि से जो सेल कॉस्ट है वो बहुत कम है। वो कॉस्ट की, वो ऑर्डर की वैल्यू भी हम लोग जो है वो एवेल्युएट कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो उसकी कॉस्ट बहुत कम है, और अल्टीमेटली बजाय आरओआई इंक्रीज होने के डिक्रीज हुआ है हमारा, मतलब हमें कुछ पैसा मिलने के बजाय हमारा लॉस हुआ है अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन ये हम लोग उसको लॉस में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो एक पूरी मार्केटिंग की कॉस्ट होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ओवरऑल आपको एक लॉस हुआ है, तो अब आपने इस चीज को इम्प्रूव करना है। लेकिन अब आपको ये आइडिया हो गया कि भाई सातों वाला जो क्लिक था ना, उसकी टाइप क्या थी, वो बंदा किस जर्नी से होके आया है, और उसने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है, और आपने कहाँ पे वर्किंग करनी है। तो नेक्स्ट टाइम जो होगा, अब जब ये आप मल्टीपल जब ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आपके पास एक अच्छा खासा आपके इंसाइट्स मिल जाएंगे, आपको एक स्टैट्स मिल जाएंगे भाई कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब उसको आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। उसका मतलब ये होगा कि फिर आपको 7वें क्लिक पे नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट कैंपेन के ऊपर आपको 5वें क्लिक पे वो सेल मिल जाएगी। इस तरह करते करते आप उसको जो है वो इम्प्रूव करते करते आप सेकंड क्लिक या थर्ड क्लिक के ऊपर अपनी सेल्स को ले आएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे, इम्प्रूव कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब होता है कन्वर्जन का, कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट हो रहा है, तो विच मीन्स कि आप आपके कैंपेन ने काम कर दिया है, और वो उसका आप गोल अचीव हो गया है। अब समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स मेजोरिटी जो लोग खुद से मार्केटिंग कर रहे होते हैं, या जो लोग मतलब इस चीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो वो लोग बहुत सी चीजों को लूज कर रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं हो रहा होता। तो कन्वर्जन जब तक नहीं होगी, सिस्टम को आइडिया ही नहीं होगा भाई कि कौन से टाइप का बंदा है जो कन्वर्ट हुआ है, तो वो अपने आप को ऑप्टिमाइज कैसे करेगा, फिर वो मीनिंगफुल ऑडियंस को वो आपका एड या आपकी पोस्ट को वो नहीं दिखा पाएगा, जब तक सिस्टम को आइडिया नहीं होगा। और इसी तरह जब तक आपको आइडिया नहीं होगा, आपको भी नहीं पता होगा कि यार मैं तो ऐड तो मैंने लगा रहा हूँ, ऐड मेरे चल रहा है, लेकिन सेल या तो बहुत देर में आती है, या बहुत ज्यादा पैसा लगने के बाद आती है, या आती ही नहीं है। तो उसकी पीछे वजह ये होती है कि आपने कन्वर्जन सेट्स नहीं करे हुए होते। तो कन्वर्जन सेट करने के लिए, अब अगर आप कोई पिक्सल हम लोग पे इस्तेमाल करते हैं,
अगर आप वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं इंटीग्रेट उसको, या किसी वेब ऐप पे या अपने मोबाइल ऐप पे कर रहे हैं इंटीग्रेट उसको, तो वो पिक्सल आपको बेसिकली आपको हेल्प हेल्प करता है वो उसको इंटीग्रेट करने के लिए, और वहां से वो सारा डाटा जो वो एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। अच्छा, मेटा के लिए हम लोग पिक्सल इस्तेमाल करते हैं, और अपना गूगल के लिए उसको भी अच्छे पिक्सल ही बोल देंगे, वो पिक्सल होता नहीं है, वो गूगल टैग मैनेजर होता है। अगर आप किसी को उसका नाम पता हो, तो गूगल टैग मैनेजर क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट पे या किसी भी एप्लीकेशन को जाके पूरा रीड करता है, और उसके तमाम इवेंट्स जो हो रहे होते हैं वो उसको रीड करता है, और उसको वो ट्रैक डाउन कर रहा होता है भाई कौन सा इवेंट कौन से यूजर पे हिट हुआ है, टारगेट हुआ है, और फिर उसके हिसाब से पीछे बैकएंड के ऊपर उसकी जो वो इनसाइट्स जनरेट हो रही होती हैं। गूगल एनालिटिक्स, जीए जो हम बोलते हैं उसको, वो आपको पूरी वेबसाइट का, आपके एप्लीकेशन की पूरी हिस्ट्री आपको जो वो दिखा रहा होता है कि भाई आपका वेबसाइट ऐसे परफॉर्म कर रही है, आपकी आपके जो जो यूजर्स हैं वो क्या एक्टिविटी कर रही है, आपको वो दिखा रहा होता है। और आपको एडवांस चाहिए इनसाइट्स, एडवांस आपको चाहिए मैट्रिसेस, तो उसके लिए पेड टूल्स होते हैं, अवेलेबल है। आप उसके बाद उन पर जाके आप वो वहाँ से वो टूल्स बाय करके और मजीद आप इनसाइट आप ले सकते हैं, ताकि आप अच्छा ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस मैं अच्छा खासा मैंने आपको डिफाइन कर दिया ये टॉपिक और इसकी इम्पोर्टेंस भी। ठीक है, मेजरिंग एंगेजमेंट्स। अच्छा, अब ये कि अभी ये इसमें हम लोग डेप्थ में जाएंगे, तो ये कि वीडियो के लिए हम लोग डिफरेंट मैट्रिसेस इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमारा वॉच टाइम कितना आ रहा है, फिर हम लोग अपनी वीडियो को बेसिकली मैट्रिसेस, तो इट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी मार्केटिंग कैंपेन क्या है, उसके हिसाब से आप मैट्रिसेस जो है वो डिफाइन करते हैं, और उन मैट्रिसेस से आप जो अपने केपीआईज को डिफाइन करते हैं, जो कि इसकी उसी का ही जो वो एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कि की होती है बेसिकली, की इंडिकेटर, जो हम लोग नाम देते हैं इसको कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, के कौन से ऐसे एलिमेंट्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ताकि हम उसको इजीली ट्यून कर सकें। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया? ये पूरा टॉपिक अपने क्लियर हो गया? इसमें कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों को? जी काइंडली जरा मुझे कंफर्म कर दें, ऐसा तो नहीं है कुछ चीजें आपके सर के ऊपर से गई और मैं जो है वो समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। नो सर। व्हाट नो मतलब नहीं समझ में आया? ये समझ में आ गया? सर कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्यों नहीं है? ये तो सवाल क्वेश्चंस है। प्रैक्टिकली निकलेंगे जब हम क्वेश्चन काम क्यों करना नहीं? शुरू करेंगे। अभी तो हम नहीं सिर्फ सर, सुन जब हम काम करेंगे ना तब हमारे क्वेश्चंस होंगे, अभी तो हम सिर्फ तो सुन रहे हैं ना। तो तो, अभी तो सर से कब रिक्वेस्ट करेंगे, सर आप लोग 24/7 आप लोग अवेलेबल कब रहे। काम स्टार्ट करेंगे? तो मैं तो ये एज्यूम करूँ कि आप साथ साथ जो वो काम भी कर रहे होंगे, उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो लेक्चर चले ठीक है, लेकिन आप ये फिर आप काम करना स्टार्ट कर दें ताकि आपको आइडिया होना शुरू हो जाए। आपके फेसबुक का पेज आपका बन चुका है मेरे ख्याल से, बिजनेस सूट आपका जो है वो बन गया होगा। मैं आपको चला ये टास्क दूंगा कि आप लोगों ने कम से कम भी नेक्स्ट वीक तक 100 पोस्ट करनी है आप लोगों ने अपने पेज के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि हर टॉपिक की उसकी एक अपनी वर्थ होती है। यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, कम्युनिटी जब हम लोग बिल्ड करते हैं। अच्छा, ये चूंकि हम लोग चीजें कुछ बहुत चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी टैप में नहीं जाएंगे। लाइक आपके पास अब ये है बात की बात, फॉर एग्जाम्पल क्या आपने अपनी ऑडियंस बिल्ड कर ली। अभी तो हम लोग अभी जितना हमने पढ़ा है वो ये था कि हम लोग ऑडियंस कैसे बिल्ड कर रहे हैं, उसके लिए क्या टूल्स हैं एंड सो ऑन सो, मतलब अपने ऑडियंस बिल्ड करने के तौर पे हम सारा सारा हमने पूरा स्टडी किया अभी। अब आपने ऑडियंस बिल्ड कर ली, अब आपके पेज के ऊपर 1000 लाइक्स भी आ गए, 1000 जो हैं अपना फॉलोअर्स भी आ गए या उससे ज्यादा आ गए। अब उनको आपने कंटेन करना होता है, मतलब आपने उनको रखना होता है ताकि वो कम से कम उतने रहें, कम ना हो, बढ़े कम ना हो। ठीक है, ये भी एक पार्ट होता है। तो अब लोग इस चीज को नहीं भूल सकते कि जो जो आपका बंदा आपके पेज को फॉलो कर रहा है वो किसी न किसी वजह से फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, और जब तक उसको वो चीज नहीं मिल रही होगी तो फिर वो फॉलो नहीं करेगा आपको। और आजकल चूंकि ये एजुकेशन बहुत ज्यादा
मतलब कि पहले तो इतनी नहीं थी एजुकेशन, लेकिन अब बच्चा बच्चा जानता है कि भाई मुझे जो पेज अच्छा लगेगा मैं उसको अगर फॉलो करूंगा तो मेरे पास कंटेंट उसका आएगा और मैं खुद देखता हूँ। तो everyone want to like pay something, not in terms of money, but in terms of like acknowledging their content। ठीक है, तो मैं भी अगर अगर मुझे अच्छी लगती है तो उसको मैं कम से कम उसको मैं पेज को फॉलो कर लेता हूँ। और आई गेस कि आप लोगों की भी यही प्रैक्टिस होती होगी। ठीक है, कि आप उसमें चलो आपको जो अच्छा लगा आपने उसको पेज को लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया, ताकि चलो यार मैं कम से कम इतना तो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। तो आप जब तक अपनी कम्युनिटी जो आपने बिल्डिंग कर ली है, अब आपने उसको मैनेज करना है। अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे या उसको प्रॉपर्ली टैकल नहीं करेंगे या डील नहीं करेंगे या उसको आप ढीला छोड़ देंगे, तो वो जो आप जितनी आपने एफर्ट करी है उस पेज को ग्रो करने के लिए, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो अब उसमें क्या होता है कि उसमें आपने आपने अपने फॉलोअर से एंगेजमेंट आपने रखनी होती है, उनको आपने इंटैक्ट रखना होता है, उनके हिसाब से आपने कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, और उसी हिसाब से आपने लाइक जो जो वो लाइक करते हैं। और या आपने आप फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर सकते हैं, आप बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं कि उनके वो एक बेसिकली लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन वो अरेंज करवाते हैं। मतलब वो फेसबुक के ऊपर ही जो है वो कंपटीशन वगैरह रखते हैं, भाई कि जो हमारे अपना फॉलोअर्स हैं, जिसको इतना टाइम हो गया होगा हम उसको इतना अवार्ड दे देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे, कुछ भी ऐसा कंटेंट जो उनको एंगेज रखे। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट आपकी स्ट्रेटजी हो सकती हैं, वो अप्लाई करके उनको आप इंगेज रख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब है। अब कैसे करना है ये आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं और आपकी स्ट्रेटजी डिफाइन कर रही होती है। इसको हम लोग जो है बिल्कुल आखिर में आएंगे इंशाल्लाह, मतलब कोर्स के जब हमारी लास्ट तो क्लास होंगी तो वहां पे मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो मैंने अप्लाई करी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आपको बताऊंगा मैं आपको। वालेकुम सलाम। वो सर मैं कहीं और पे बात कर रहा था तो बीच में आ गया। खैर अच्छा मैं ये कह रहा था कि वो मीटिंग का दूसरा लिंक भी शेयर कर दूं, अब डिस्कस हो गया तो। ये भी खत्म हो गया लिंक? ऐसा नहीं करें सर आप एक ये मिनट मैं बात कर रहा हूँ रुक जाओ। जी जी सर डायग्राम सॉरी। थोड़ा सा टूटता है ना। चलें ठीक है, आप शेयर कर दें। बाकी मेरे ख्याल से इसका कितना टाइम रह गया? आप शेयर कर दें, आप शेयर कर दें, आप शेयर कर दें। आई वांटेड टू कंप्लीट दिस टॉपिक। तो सही है। तो हम लोगों ने अपनी फॉलोअर्स से बेसिकली इंगेजमेंट रखनी है, किसी भी फॉर्म में हो वो आप कर सकते हैं, आपने उनको इंगेज रखना है। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने जो है वो नेगेटिव फीडबैक अगर आ रहे हैं, तो जो कि आते भी हैं, इनसे आपने कैसे डील करना है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी अगर आपकी पहले से डिफाइंड होगी ना, तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। आप फिर जज्बात में नहीं आएंगे। जैसे ही आप जज्बात में आते हैं, वहां पर आपका काम जो है वो काम करते हैं खराब अपना। तो इसका मतलब है कि आपको आपको भी आइडिया होगा कि इट्स वेरी नॉर्मल कि आप जब कभी भी एक ऑडियंस से डायरेक्टली आप जब ताल्लुक कायम करने जा रहे होते हैं, तो आपको एक नेगेटिव फीडबैक भी मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, जो लोग आपकी टांगे खींच रहे होते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक को या नेगेटिव इम्पैक्ट को आपने कैसे टैकल करना है, इसकी आपने स्ट्रेटेजी पहले से डिफाइन करनी होती है। तो उसकी उसकी वजह यह है कि अगर आप वो डिफाइन नहीं करेंगे ना, तो फिर आप उसको ऑन द स्पॉट जब उसको आप डील कर रहे होंगे, तो आपका डेकोरम या आपका पैटर्न एक नहीं होगा। तो फिर इट साउंड्स लाइक नॉट अ प्रोफेशनल ब्रांड और पेज और कंपनी। तो इट साउंड लाइक डिफरेंट। ठीक है, तो वो फिर आपका भी, क्योंकि ब्रांड एक बेसिकली एक आइडेंटिटी बन चुका होता है या बनने जा रहा होता है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा ब्रांड को जो है कोई इस तरह से अब्यूज करे, या मेरे ब्रांड को इस तरह से कोई जो है वो उसकी मतलब मैं अपने हाथों से उसकी जो है वो रेपुटेशन जो है वो अपना खराब करूँ। इसका ऐसा कि कोई बंदा आपको गाली दे रहा है तो उसका आपने जवाब गाली से नहीं देना आपने। मतलब एक अच्छा माशरा तो यही आपको बोलेगा। अब ऑल्दो के यहाँ पे डिफरेंट और भी लोग हो सकते हैं भाई कि जो गाली के बदले गाली देते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन आप हमेशा आप ये ट्राई करेंगे नहीं यार उसने बकी ये गाली, तो मैं गाली नहीं बकूंगा, मैं उसको अच्छे से ट्रीट करूंगा। ठीक है, इन इन सिंपल वर्ड्स। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपने कैसे रिप्लाई करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है उन नेगेटिव फीडबैक को या उन नेगेटिव कमेंट्स को या उन चीजों को, तो वो आपने वैसे डिफाइन करना है।
उसके बाद इससे होगा क्या, इससे अल्टीमेटली आपकी ब्रांड की लॉयल्टी बेसिकली इंक्रीज हो रही होती है। आपने अक्सर जगह पे ये देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज के पेजेस के ऊपर ये अक्सर लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि साले झूठ बोल रहे हैं, ये कोई ऑफर नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो आपको ब्रांड आके उसके साथ हमेशा तमीज से ही पेश आता है। इज दैट ट्रू और नॉट? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया? Yes, sir. मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। जी सर, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, कभी आपने देखा कि चेंज उनका एक कर रहे हैं पैटर्न होता है बना हुआ। तो जी, so they always used to do or like with a specific pattern, dear customer and so on, so पूरा एक पैटर्न एक बना होता है। मतलब वो ये नहीं बोलता कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो ऐसा मतलब ये नहीं करते, वो प्रॉपर अपने पैटर्न के हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए और अपनी चीजें अकाउंट होनी चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीजें जो पॉइंट आउट आप लोग ये करते हैं ना, अपने साथ साथ जो वो नोट्स बिल्ड आप करते रहें, और जाके फिर यही पॉइंट्स को आप जो वो चैट जीपीटी करके इसके बारे में इन डेप्थ में पढ़ें और देखें कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इसी तरह आपकी बेसिकली क्या होगा, आपकी ब्रांड की लॉयल्टी बेसिकली बन रही होती है। ब्रांड को आप लॉयल कैसे आप कर सकते हैं, आप अच्छा, ब्रांड लॉयल्टी बेसिकली डिफरेंट वे से हो सकती है। लॉयल्टी इन अ सेंस के ब्रांड जो है वो अपने कस्टमर से कितना लॉयल है और उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करता। अब इसका जो है ना वो डेफिनेशन बेसिकली डिफरेंट है। डिफरेंट इन अ सेंस कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप कस्टमर को ऑफर करेंगे भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिफंड आप करते हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या आप चेंज ऑफ माइंड आपका हो गया है, आपने चीज ले ली, चीज में कोई डिफेक्ट भी नहीं है लेकिन आपका दिल नहीं जा रहा, आप तब भी एक्सचेंज कर सकते हैं, आप तब भी अपना रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा दूसरा कोई ऐसा ब्रांड है जो कि कोई बाइंग सेलिंग करता ही नहीं है, वो कुछ और काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा कि आप अपनी जो होती कम्युनिटी के लिए आप उनको लेवरेज देते हैं कि भाई आप भी हमारे पेज के साथ जो है वो जो पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लाइक लॉयल्टी इंक्रीज करने के लिए। और इसके लिए हम लोग मल्टीपल और भी मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल मेथड्स जो मैंने बोला इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप ऐसे लोगों को एंगेज करेंगे या ऐसे लोगों को पैसा पे करेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे हर चीज जो है वो पैसे से चलती है, विच इज ट्रू। अगर आप उसको देखें तो ऐसे ही जो है वो ये सब चीजें काम कर रही हैं। कोई भी बंदा आपसे फ्री में काम नहीं करेगा आपके साथ। ठीक है, तो वो अब फॉर एग्जाम्पल लेके स्किन, मैं अगर बात करूँ स्किन केयर की एग्जाम्पल से, आपको शायद ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी जो हिबा मजीद कौन है, जो हिबा आबिद, सॉरी, जो इन्होंने भी एक बात की थी कि ये एक ब्रांड का काम कर रही है, इसे ये अपने अपना पेज में किया है स्किन के नाम से। तो अगर ये अपने पेज के ऊपर एक स्किन स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर से जाके अपॉइंटमेंट लेके उनसे एक इंटरव्यू कर लें और वो इनके ब्रांड को या इनके पेज को बोलने के नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये बहुत अच्छी अवेयरनेस लोगों को दे रही हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उससे क्या होगा कि लोगों के दिल में एक लॉयल्टी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने करनी है जो कि हम लोग मिस कर रहे होते हैं। इससे होगा क्या कि जो उस स्पेसिफिक फील्ड का लाइक डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो कि स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाकर अगर आप ये उनसे अगर आप ये एक्नॉलेजमेंट लेंगी तो ही आपको फायदा होगा, आपके ब्रांड को जो है वो एक तरीके से लॉयल्टी मिल रही होगी। ऐसा नहीं है कि आपका काम स्किन स्पेशलिस्ट का है और आप जो वो ऑर्थोपेडिक से या मतलब किसी बिजनेसमैन से जाके आप उसके बारे में पूछ रही हैं, तो वो काम नहीं करेगा। काम वही करेगा जो आपकी रेलिवेंट फील्ड या आपके रेलिवेंट जो आप काम कर रहे हैं उससे वो रेलिवेंट होगा। तो डर्माटोलॉजिस्ट जो होता है वो एक्सपर्ट होता है, स्किन स्पेशलिस्ट होता है। वो अगर आपके ब्रांड को एक्नॉलेज करता है या आपके काम को एक्नॉलेज करता है, तो अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस आप पे मजीद ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगी, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर ब्रांड लॉयल्टी। अब इसमें डिफरेंट और भी एस्पेक्ट्स हैं, लाइक आप एक अपना कम्युनिटी पोल कराएं आप, ठीक है, कि कितने लोग जो इस पेज को लाइक करते हैं या लाइक नहीं करते, या मेरा कंटेंट को कौन लोग पसंद करता है नहीं करता, आप लोग को अच्छा लगा या बुरा लगा, ताकि लोग उसके ऊपर फीडबैक दें और आपको आइडिया हो कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कंटेंट डाल रहे हैं,
उसका मतलब कितने लोग उसमें जो है उसको लाइक करते हैं, कितने लोग उसको वो लाइक नहीं करते हैं, या कितने लोग जो है वो न्यूट्रल है। तो उससे फिर आप जब वो लोग, आपको आइडिया शुरू होगा अभी के आप जो वो लोगों की केयर करती हैं, इससे बेसिकली मैसेज क्या जा रहा है कि जो कंटेंट क्रिएटर है या जो पेज का ओनर है, वो इस चीज को मतलब सोचता है कि जो मैं काम करता हूँ वो लोगों को समझ में आता है या नहीं आता। वो इस चीज को समझता है जब भी वो पोलिंग कर रहा है या वो लोगों से पूछ रहा है या अपने वो जो उसके फॉलोवर्स है उनसे पूछ रहा है वो, तो वो अल्टीमेटली एक ब्रांड की जो लॉयल्टी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है, मतलब ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका पेज है वो ग्रो करेगा। बाकी पोस्टिंग तो आप इजीली नेट से या गूगल से या चैट जीपीटी से इजीली आप निकाल कर आप वहां पे अपने निकाला, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। बट दीज आर ऑल थिंग्स, अगर आप ये सब चीज अपने दिमाग में रखेंगी जब भी आप ये काम कर रहे होंगे, तो फिर आपका आप ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाएंगी अपनी ऑडियंस से और अपने काम से। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप कन्वर्सेशन करें मैक्सिमम अपनी ऑडियंस के साथ। जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि आप कॉल्स कर सकती हैं, आप लोगों से कमेंट करवाएं ताकि वो अपील हो, वो इंगेज हो। जितने इंगेज होंगे उतनी उनकी एंगेजमेंट जब बढ़ेगी, तो वो फिर जाहिर बात है वो एक अपना टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ। तो अल्टीमेटली उनका, आपकी ऑडियंस का और आपसे ताल्लुक स्ट्रांग होगा। ये ऐसा ही है कि अगर मैं आपसे रोज मैं आपसे जब मैंने फर्स्ट टाइम बात की थी, तो मेरा आपसे जो अभी ताल्लुक है आज ये थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास आज मेरी आप लोगों के साथ। तो जो मेरा फर्स्ट टाइम आपसे जो मेरा एक जब हुआ था इंट्रोडक्शन, तो आपके जहन में भी कुछ और होगा, मेरे जहन में भी कुछ और होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम बात करते हुए, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करते हुए। लेकिन आज 4 क्लासों के बाद आप यकीनन आप थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ गए होंगे, आप लोग भी और मैं भी। ऐसा है या नहीं है? जी सर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हुआ है कि आपने रेगुलर, अगर मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात करके बोलता कि मैं तो क्लास नहीं दे रहा यार, मैं बिजी हूँ, ये वो मतलब वॉट एवर कुछ भी मैं एक बात कर रहा हूँ, या मेरी आपसे बात जो है वो बहुत अरसे के बाद होती, एक साल के बाद बात होती, तो वो एक कंटिन्यूटी जो होती है वो टूट जाती है। जब वो टूटती है तो फिर वही इंप्रेशन दोबारा से पड़ता है। मतलब मैं अगर आपसे वो फर्स्ट टाइम बात करता हूँ और मैं आपसे फिर एक साल के बाद बात करता है, तो जो आपकी कंडीशन जो फर्स्ट टाइम जो मुझसे आपकी बात करते हुए थी, वही कंडीशन आपकी जो है वो नेक्स्ट ईयर भी सेकंड टाइम बात करते हुए भी वही होती कंडीशन। इज दैट राइट और रॉन्ग? जी ऐसा ही है। सही है। तो ठीक इसका है। मतलब क्या हुआ कि आपने अपने फॉलोअर्स से इंगेज रहना है, मतलब मुसलसल कंटिन्यूटी के अंदर जो है वो इंगेज रखना है, ताकि वो आपसे फ्री हो या आपकी ऑडियंस आपसे फ्री हो। और यही सब चीजें बेसिकली आपका ताल्लुक जोड़ता है आपके पेज से, और मतलब ये कि आपकी ऑडियंस से और आपसे। तो आप इजीली आप जो है वो फॉस्टर मतलब ये कि इम्प्रूव अपने आप को कर सकते हैं, अपने पेज को ग्रो आप करवा सकते हैं। इसमें कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर आप एक लास्ट टॉपिक आप ये ले लें कि इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर क्या करता है कि और आप जो है वो भी कर सकते हैं, क्या उसको बोलते हैं, कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट आज के दौर में इसलिए, पहले ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन आज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अल्टीमेटली इतना ज्यादा कंटेंट हो चुका है और इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है कि अब ये जो एलिमेंट्स जो हम लोग अभी मैं जो सारी बात कर रहे हैं, इसका वेटेज कम से कम होता जा रहा है। ठीक है, मैं आपसे रियल चेक पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाहिर बात है आपसे वो वाला वो चीज है ही नहीं कि मतलब यहाँ पे मुझे पैसा मेक करना हो या ऐसी कुछ चीज करनी हो। यहाँ पे तो मुझे ये कि मुझे रियल इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। जो रियल चेक क्या है, वो रियल चेक यही है कि आप रियल मार्केट में जब जाएंगी तो ये सारे पॉइंट्स आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे आपके पेज को। ये रियल चेक है। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपसे भी डिस्कस करे हैं, दो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ये कि ये ऐसा ही है, ये लीगल है, और इसी तरह ये पेज आपके वर्क कर रहे होते हैं, आपके पेज ग्रो कर रहा होता है। लेकिन जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब उसका मार्केट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इन चीजों का वेटेज कम से कम होता रहता है। तो अब इसलिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लुएंसर के साथ आप लोगों ने कोलैबोरेशंस करनी होती हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको कि कोई डॉक्टर है, उनके पास जाएं, अब हो सकता है कि वो डॉक्टर आपसे जो है वो पैसा चार्ज करे, ठीक है, लेकिन अब क्या पता कि वो डॉक्टर जो जिसका आप जा रहे हैं, वो डॉक्टर को कोई जानता ही नहीं है। और आप
बजाय उसके के जिसको कोई नहीं जानता, आप उसके पास जाएं, उस डॉक्टर के पास जाएं जो कि यही काम कर रहा है और जो कि जिसको लोग जानते हैं, जो कि जिसका एक इन्फ्लुएंस है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब उसी के पास जाए तो ज्यादा ऐसा बंदा होगा, वो आपसे शायद कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेगा, या वो चार्ज ना भी करें, आप एक अच्छा सा पूरा एक केक उसके लिए आप ले जाएं, या उसके लिए कोई गिफ्ट साथ ले जाएं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली सारा काम ये चल रहा होता है। उसके बाद लेकिन आप एक आम डॉक्टर, एक आम डर्माटोलॉजिस्ट और एक इन्फ्लुएंस डर्माटोलॉजिस्ट या डॉक्टर या कोई ऐसा बंदा है जो आपकी फील्ड से ताल्लुक रखता हो लेकिन उसको लोग भी जानते हो, ठीक है। जब वो आप या तो आप उसके साथ बैठ के इंटरव्यू कर लें, या उसके साथ बैठ के आप कोई कोलैबोरेटिव वीडियो बना लें, या कोई कंटेंट मेक कर लें, उससे क्या होगा, उससे आपकी रीच बढ़ जाएगी अल्टीमेटली। तो जो उनको लोग फॉलो कर रहे होंगे वो भी आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड जब भी आप ये वीकली फिर आप उसको प्रैक्टिस में कर लें कि मुझे वीकली कम से कम एक इंटरव्यू करना है जाके किसी भी डॉक्टर का, मिसाल उसके बैठना है और उससे लाइव में टिप्स दिलवाऊंगी अपनी वीडियो के ऊपर, और साथ में हर वीक उसके लिए कुछ ना कुछ मैं साथ ले जाऊंगी। अगर वो पैसे चार्ज नहीं कर रहा आपसे तो आप उसको कुछ ना कुछ लाइक तो आपने कोई गिफ्ट दे दिया, कोई इसके लिए केक्स ले गई, उसके लिए चॉकलेट्स ले गई, उनके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए टॉयज ले गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे डिफरेंट वेज होते हैं काम करवाने के, ठीक है। और ये सब चीजें मैटर कर रही होती हैं, माने ना माने ये चीजें सबसे जो है वो काम कर रही होती हैं। अच्छा, अब इसमें ये लोग कुछ समझेंगे कि रिश्वत नहीं, रिश्वत नहीं, रिश्वत को अगर वो मांग के लेगा कि भाई मैं इस काम करने के इतने पैसे चार्ज करूंगा, जायज काम के लिए नाजायज पैसे मांग रहा हो, तो वो आता है रिश्वत के अंदर। लेकिन एक बंदी की ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है, वो अपने ब्रांड के पैसे से चार्ज करे, तो दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स और रिश्वत और समथिंग, ठीक है। तो लेकिन इस चीज के बारे में आप जो है वो ज्यादातर उलमा कराम से ज्यादा बात करेंगे, उनको ज्यादा पता होगा, क्योंकि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पर ज्यादातर ये चीजें भी चीजें काउंट कर रही होती हैं कि कैसे करना है क्या नहीं करना। तो फिर आप उनसे आप राब्ता करें। लेकिन इन्फ्लुएंसर को आपने कोलैबोरेशन में रखना है अगर आपने जल्दी ग्रो करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है, वो मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, वो है लाइक कि वो लंबी ना हो जाए फिर यार। अब आपने बेसिकली बूस्ट करना है अपने आप को, या किसी के साथ जोड़ना है, जो ऐसी चीज है जो ऐसा ट्रेंड है जो कि बहुत चल रहा है। अच्छा, ये एक टैक्टिक है, ठीक है। इसको आपने हर वक्त प्रैक्टिस में नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल एक लाइक बदोबदी से ये गाना आया जहां फतेह अली खान का, ये एकदम से आपके सामने एक बहुत ज्यादा बूम हो गया, वायरल हो गया। तो वायरल भी आप जो है वो उस पर आप काम कर सकते हैं। ऐसा वायरल में दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर तो वायरल हो रहे थे, पॉजिटिव के अंदर। तो जो पॉजिटिव होगा आपने वो वाली अप्रोच इस्तेमाल करनी है वायरल होने के अंदर। तो जैसे कि अभी अब बदोबदी है, बदोबदी का आप सिर्फ एक थीम सॉन्ग पीछे आप प्ले कर दें, भले आपकी अपनी वीडियो, आपने सिर्फ पीछे जो वो टून लगा दी बदोबदी की, आपकी वीडियो या आपकी पोस्ट ज्यादा रीच करेगी, क्योंकि वो एक चीज वायरल हुई हुई है उसको लोग देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो आप इस तरह की जो टैक्टिक्स होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेज को ग्रो करने के लिए, ठीक है। बदोबदी हो गया या इस तरह के जो वायरल आइटम्स होते हैं, उनको आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहे हैं या उनकी तरह से एक्टिंग करना स्टार्ट ना कर दें। लाइक उनकी थीम सॉन्ग या उनका कोई ऐसा चीज जो कि हिट हुआ है वो आपने इंक्लूड कर दी, या तो उसका ऑडियो या उसका जेस्चर या कुछ भी ऐसी चीज या उसका हैशटैग आपने इस्तेमाल कर लिया ताकि आपको एक रीच मिल सके। तो ये इससे जो है वायरल एक्टिविटी से भी आप अपनी जल्दी जो पेज को जल्दी से ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से हम उसको आज यहीं तक रखते हैं। हमने ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई लगता है, आप बिल्कुल आप चैट जीपीटी पे जाएं, गूगल पे जाएं, फेसबुक आप फेसबुक पे जाएं और वहां से सर्च करें। अगर जस्ट इनके सामने कोई टॉपिक मिस कर दिया या हमने वो कवर नहीं करा, तो ये अब आप लोगों की बनती जिम्मेदारी कि आप लोग मुझे वो पॉइंट आउट करें, वो आप मैसेज डालें ग्रुप पे, स्लैक पे, और हम लोग फिर उस टॉपिक को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह जो हमसे मिस हो गया है। ऑल्दो के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक आपको डेप्थ में पूरा कोर्स मैंने ये टॉपिक मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन क्या पता कुछ इसमें मिस हो गई हो तो मुझे आप वो गाइड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। ओके सर।
सॉरी। जी सर ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे SEO, लेकिन SEO से पहले हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का लास्ट टॉपिक रह गया आप लोगों का, वो है सोशल मीडिया मार्केट पेड मार्केटिंग का। ठीक है, तो वो हम लोग जो है वो कवर करेंगे फर्स्ट आवर के अंदर, और उसमें भी सब चीजें यही हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसमें कैसे आपने बिडिंग करनी है सिर्फ वो उसमें इन्वॉल्व होगा, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आपके यही रहेंगे कि हम लोग उस पर जो ये हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट आवर के अंदर, सोशल मीडिया पेड मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग चला SEO स्टार्ट करेंगे। चलें जी, फिर आज का कोर्स आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। वी विल टॉक सून एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मेरी तरफ से सब लोगों को हज की बहुत बहुत मुबारक हो, और ईद मेरी तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ईद भी और हज भी बहुत मुबारक हो आप लोगों से मेरी तरफ से। ठीक है जी, आपको भी। ओके जी, अल्लाह ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।